की तारीफ की उम्मीद कर रहा था मैं यहाँ पर। तो मैंने ये सीखा है, अगर आपको कुछ चाहिए और आपके पास नहीं है तो मांग लो, है ना। मैं इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए, तो वेलनेस रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स हम देखने वाले हैं, है ना। और जिसमें पहला प्रोडक्ट रहेगा हमारा इम्यूनोडॉक्रस। देखो, हमारे शरीर में ना बीमारियां कब होती हैं हमको ज्यादा, वो तब होती है जब शरीर की वो शक्ति जो बीमारियों से लड़ने का काम करती है वो अगर कमजोर हो जाती है। उस शक्ति को कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इम्यूनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे जैसे बॉर्डर पे सेना तैनात होती है ना, ताकि बाहर से कोई दुश्मन अंदर ना आ जाए, वो सेना उससे बचाने का काम करती है। तो वही सेना, ऐसी ही सेना हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस इंसान में इस सेना की संख्या कम हो गई, बीमारियां आएंगी? अगर किसी इंसान में इस सेना की संख्या बहुत बढ़ा दे, तो आप बताओ बीमारियां से लड़ सकते हैं या फिर बीमारी को भगा सकते हैं? तो इम्यूनोडॉक्रस यही काम करता है, ये हमारे शरीर की उस सेना को बनाने का काम करता है जो रोगों से हमको बचाती है या रोगों से लड़ती है। अब इसके अंदर मौजूदा कुछ तत्व है, जैसे कि सेब है। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है, एन एप्पल एंड ए कीप्स अ डॉक्टर अवे, या फिर एक सेब जो खाए हर रोज वो क्यों करे किसी डॉक्टर की खोज? हाँ, तो कुछ लोगों ने सुनी हुई है। तो सेब में ये गुण है, ये बेनिफिट्स है कि वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसमें मौजूदा और भी तत्व हैं, जैसे कि तुलसी है, गिलोय है, ये सारी चीजें भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब देखो, ये ध्यान ये रखना है क्योंकि मैंने बताया कि इसमें सेब की मात्रा मौजूद है। तो क्या ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को इम्यूनोडॉक्रस नहीं देंगे जिन लोगों को, थैंक यू, हाँ, जिन लोगों को मीठे का रोग है, शुगर का रोग है, उनको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फल की मात्रा का भी इस्तेमाल करा है और फल में अपना नेचुरल शुगर होता है, वो और उसको बढ़ाएगा। तो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना जिन लोगों को शुगर की समस्या है। बात करें कि कितना इम्यूनोडॉक्रस हम दे सकते हैं, तो 10 से 15 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही दें तो सबसे अच्छा, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ अगर बात करें कि और क्या करें कि सपोर्ट हो जाए प्रोडक्ट की भी, तो पानी की मात्रा भरपूर लेनी है। अब वो मात्रा कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे देखो, हमारा शरीर अलग, हमारी उम्र अलग, हमारा वजन अलग, तो हर शरीर को कितना पानी चाहिए ताकि वो मात्रा पूरी रहे? तो इसका मैं फॉर्मूला आप सभी को दे देता हूं। हमारे शरीर को ना 60 ml प्रति किलो के हिसाब से पानी चाहिए। माने सर का वजन है 60 किलो, अब हमको कितना पानी पीना पड़ेगा? 60 ml गुणा करना है 60 किलो से, डिवाइड करना है 1000 से, तो ये कितना बनेगा? कोई गणित करके बता सकता है? हाँ, तो कम से कम 3.5 लीटर पानी हमको पीना पड़ेगा। अगर कोई इंसान 100 किलो के हुए तो क्या कितना पानी पीना पड़ेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, 60 ml गुणा करना है 100 किलो, डिवाइड करना है 1000 से, तो ये बनेगा 6 लीटर पानी। अगर कोई इंसान 50 किलो के हुए तो उनको कितना पानी पीना पड़ेगा? 60 ml गुना 50 किलो डिवाइड बाय 1000, तो बनेगा 3 लीटर पानी। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने फॉर्मूला लिख लिया होगा, और इतना पानी जरूर हमको पीना है अपने वजन के हिसाब से। उससे होगा क्या? देखो, प्रोडक्ट आप दोगे, प्रोडक्ट अपना काम करेगा, लेकिन शरीर में अगर पानी की मात्रा कम रहेगी ना, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन अगर आप पानी प्रॉपर पियोगे तो यूरिन के रास्ते से वो गंदगी निकलने लग जाएगी, मल के रास्ते से वो गंदगी निकलने लग जाएगी, पसीने के रास्ते से वो गंदगी निकलने लग जाएगी। ये तीनों चीजों में गिरावट तभी आएगी जब पानी की मात्रा शरीर में कम हो गई, ठीक है। तो इम्यूनोडॉक्रस इम्यूनिटी के लिए, और साथ में पानी भरपूर, ठीक। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा प्रासडॉक। देखो, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे शरीर ना थक जल्दी जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक अच्छी ताकत पाने के लिए या फिर ताकत को बढ़ाने के लिए केसर अच्छी चीज है, हाँ कि ना? काजू अच्छी चीज है, बादाम अच्छी चीज है, ये सारी चीजें जो ताकत को बढ़ाने का काम करती है हमारे प्रासडॉक में मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ इसमें मौजूद है लौह भस्म, जो क्या करता है, हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है, माने नए ब्लड को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हाँ, तो बच्चों के लिए भी मैंने योगा सीखा हुआ है, मैं कहोगे तो मैं करवा दूंगा। देखो, बस हंसी मजाक थोड़ा सा चलता रहेगा और आप सीख के आगे बढ़ते रहेंगे। गुस्सा नहीं होना किसी ने भी, गुस्सा तो नहीं आ रहा किसी को? ओके, परफेक्ट। गुस्से के लिए भी एक अभ्यास है हमारे पास। चलिए,
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसमें मौजूद है लौह भस्म जो मदद करता है हमारे ब्लड को दोबारा से बनाने में। अब ब्लड नया अगर बनता रहेगा तो ब्लड सेल्स नए बनेंगे, ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव रहेगा और वो मदद करेगा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में। तो वो लौह भस्म भी हमारे प्रासडॉक में मौजूद है। बात करें प्रासडॉक कितना देना है, तो 10 से 15 ग्राम तक देना है। खाना खाने के 1 घंटा पहले दिया तो सबसे अच्छा। क्या खाने के बाद ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तब जब खाना खाने के 1 घंटे पहले दिया। अब बात करें कि क्या दूध के साथ ले सकते हैं? देखो, दूध के साथ अगर लेना है तो सिर्फ शाम को या रात को, सुबह के टाइम बिना दूध के साथ इसका सेवन करें। होता क्या है, कई बार जब आप दूध के साथ सुबह सुबह ले लेते हैं तो कफ बढ़ जाता है शरीर में। तो आप कहेंगे हमने जब से प्रोडक्ट लिया कफ बढ़ गया, तो वो प्रोडक्ट की वजह से नहीं बढ़ा, गलत टाइम पे दूध पीने की वजह से कफ बढ़ा है। ठीक है ना? तो ये टाइम को ना नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, ये सब टाइम को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट लेना है और अपना दूध सिर्फ शाम के टाइम या रात के टाइम ही लें तो सबसे अच्छा। अगला प्रोडक्ट है हमारा पंच तुलसी ऑयल। तो ये जो तुलसी है ना, ये हमारे शरीर की ना वो क्षमता को बढ़ाती है, माने ये वायरस से लड़ने में मदद करती है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। इस धरती पर ना 5 प्रकार की ही तुलसियां मौजूद होती हैं, रामा, श्यामा, वनस्वेतर, नाइस। हाँ, कोई इशू नहीं है, हम मुस्कुराते हुए हम कर जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, हाँ, तो ये सिर्फ 5 प्रकार की तुलसियां मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, रामा, श्यामा, वन, श्वेत और श्री तुलसी। तो ये जो हमारा पंच तुलसी ऑयल है ना, इन 5 प्रकार की तुलसियों के एक्सट्रैक्ट से बना है। तो अब तुलसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसी एंटीवायरल है, तुलसी एंटी बैक्टीरियल है, तुलसी एंटी मलेरियल है, तुलसी एंटी फंगल है। अब आप मुझे बताओ इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है कि नहीं है? थैंक यू। जितने भी पुरुष यहाँ पर मौजूद है ना, मैं चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं कहता हूँ ये पुरुषों का प्रोडक्ट है सिर्फ, और पुरुषों के लिए ही बना है, और पुरुषों की किन किन समस्याओं में काम करता है थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। मुलायजा, थोड़ा गौर फरमाएं। ठीक, अब देखो ये किन किन समस्याओं में काम करता है। देखो, ये एक तो ना पुरुष जो जल्दी थक जाते हैं, जिनके एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा ना ब्लड में जब गंदगी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, ब्लड में टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ब्लड थोड़ा सा भारी हो जाता है, ठीक हो जाता है, गंदगी उसमें रहेगी तो उसका बहाव ना धीमा हो जाता है, बॉडी में सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। अब देखो, ब्लड का सर्कुलेशन धीमा होगा तो क्या क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। हाँ कि ना? हाँ, देखो गुस्सा नहीं होना, सब हाँ ना करना है, वरना मैं आसन लगाऊंगा और चला जाओ। हाँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ। चलो, तो ब्लड का सर्कुलेशन धीमा होगा, है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई धीमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की सप्लाई धीमी हो जाएगी और हम थकावट महसूस करेंगे। तो ये थंडर ब्लास्ट रश क्या काम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत तीव्र कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है। होगा क्या, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिलेगी, न्यूट्रिशन की सप्लाई जल्दी जल्दी होगी और एनर्जी वापस आ जाएगी शरीर की। ये हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा इसका ये है कि पुरुषों की जितनी भी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट का कम हो जाना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना, एक हार्मोन होता है जो सेक्सुअल डिजायर्स को सक्रिय रखता है, ये कम हो जाना, पुरुषों में ओवरऑल स्पर्म का माने सीमेन का या फिर वीर्य की मात्रा गिर जाना, इसके लिए भी मदद करता है हमारा थंडर ब्लास्ट रश। और एक और बहुत बड़ी समस्या है पुरुषों में खासतौर से देखी जाती है, जिसको कहते हैं, हाँ बस नाराज गुस्सा नहीं होंगे, हम बस प्यार से कर लें, कोई बात नहीं, बच्चे बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, है ना, तो एक और गंभीर समस्या वो है टाइमिंग की समस्या, है ना। अब देखो उसमें भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है हमारा थंडर ब्लास्ट रश। कैसे मदद करता है, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ना एक ढलान है, इस ढलान के एक कोने पे मैंने डाला पानी, दूसरे कोने पे मैंने डाला तेल, नीचे कौन आएगा सबसे तेज? पानी। क्यों? क्योंकि पानी पतला है ना। तो पुरुषों में जो टाइमिंग की समस्या का एक रीजन ये भी है कि जिनका वीर्य बहुत ज्यादा पतला होता है ना, वो जल्दी शरीर से बाहर आ जाता है, तो टाइमिंग इसलिए बहुत लोगों में कम रहती है। थंडर ब्लास्ट रश क्या करता है, हमारे वीर्य को, हमारे स्पर्म को थोड़ा सा गाढ़ा करने में मदद करता है, जिससे टाइमिंग की समस्या में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हमको। इसमें मौजूदा कुछ तत्व हैं, जैसे कि इसमें अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मुसली है, कौच के बीज है, ये सारी चीजें क्या पुरुषों के जननांगों का खाना है,
पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, तो ये क्या करेगा, हमारे जननांगों की फंक्शनिंग को बेहतर कराने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बात करें कितना ले सकते हैं थंडर ब्लास्ट रस, तो देखो 10 से 15 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सुबह के टाइम ना दूध के साथ ले लेते हैं। तो एक हल्का सा परिवर्तन मैं ये चाहता हूँ आप ये करें कि सुबह वाला जब आप थंडर ब्लास्ट रस ले रहे हैं, वो दूध के साथ ना लेकर ना 5 बादाम के दूध के साथ ले। अब आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, देखो 5 बादाम का दूध माने 5 बादाम आपको रात को भिगोना है, सुबह उठ के उनके छिलका उतारना है, और 5 बादाम को ना पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें आधा कटोरी जब पानी डालेंगे ना, तो वो दूध जैसा हो जाएगा। उस दूध के साथ ही 5 थंडर ब्लास्ट रस लिया तो परिणाम बहुत गजब है, बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो हल्का सा परिवर्तन बस ये कर दिया कि सुबह वाला थंडर ब्लास्ट दूध से ना लेकर 5 बादाम के दूध के साथ लिया। बनाना कैसे है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और शाम वाला आप दूध के साथ ले सकते हैं, शाम या रात को जब आप ले रहे हैं तो दूध के साथ ले सकते हैं। ये हो गई एक और बात। अब बात करें परहेज की, किस किस चीजों का परहेज करना है, तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं ना उनका सख्ती से परहेज रहेगा, खासतौर से उन पुरुषों को जिनको सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है। तो जो खट्टी चीजें है ना, ये दुश्मन है हमारी सेक्सुअल पावर की, तो उन खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज करना है। अब देखो बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, साथ में और क्या ले लें कि ज्यादा परिणाम मिले और जल्दी परिणाम मिले। तो थंडर ब्लास्ट के साथ हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसको कहते हैं टेस्टो फास्ट। तो साथ में थंडर ब्लास्ट के टेस्टो फास्ट हम ले सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। अच्छा ध्यान ये रखना है, जब जब एक प्रोडक्ट के साथ आप दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, दोनों में कम से कम 1 घंटे का गैप रहे तो सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा। मिसाल के तौर पे हमारे सर हैं जो दिन की 6 रोटी खा रहे हैं, है ना, सुबह 2, शाम दोपहर 2, शाम को 2, दिन की 6 रोटी खाई, ये पूरे दिन भर में खाई है डिवाइड के। लेकिन अगर ये 6 रोटी मैं सुबह सुबह सर को खिला दूं तो सर के शरीर पे लोड आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए गैप जरूरी देना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है, एक प्रोडक्ट पहले पच जाता है शरीर में और अपना काम दिखाना शुरू करता है, उसी के बाद नया प्रोडक्ट पचता है, ठीक है ना। अब आप एक साथ डालेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, वो हमको चाहिए नहीं, ठीक है। मैंने बताया खट्टी चीजें का सख्ती से परहेज, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको नहीं खानी, खासतौर से इमली की चटनी अगर किसी को पसंद है बिल्कुल भी नहीं खानी, ठीक है। अमचूर की चटनी अगर किसी को पसंद है बिल्कुल नहीं खानी। ज्यादा मसाले वाली चीजें अगर किसी को पसंद है बिल्कुल नहीं खाने। तो गोलगप्पे नहीं खानी, गोलगप्पे का पानी नहीं पीना, टिक्की पे जो एक्स्ट्रा चटनी डलवाते हो बिल्कुल भी इन चीजों का सख्ती से परहेज करना है, ठीक है। याद रहेगा, बुरा तो नहीं लग रहा मैं, पक्का ना। चले आगे, ओके। अच्छा ध्यान ये रखना है कि थंडर ब्लास्ट रस किसको ना दें, क्योंकि मैंने एक गुण बताया था कि ब्लड को ना तीव्र करता है। तो ऐसे लोग जिनको हाई बीपी की समस्या है ना, उनको थंडर ब्लास्ट रस बिल्कुल भी नहीं देना है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए अगला प्रोडक्ट है हमारा डाइबोडोक रस। ये काम करता है मीठे के रोग में, माने डायबिटीज या शुगर की समस्या अगर किसी को है तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा डाइबोडोक रस। अब इसके अंदर मौजूदा कुछ कुछ तत्व हैं जो क्या काम करते हैं। एक तो जो जामुन, देखो कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं ना हमारे शरीर में, तो वो सबसे तेज पचने वाली चीज होती है, माने सबसे तेजी से अगर कुछ पचता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को ये कहा जाता है कि ना तो आलू खाने क्योंकि जल्दी पचते हैं, ना ही सफेद चावल खाने क्योंकि जल्दी पचते हैं। तो जितनी भी जल्दी पचने वाली चीजें हैं वो हमको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो इसके अंदर जो मौजूदा तत्व है ना जामुन, तो जामुन का ये गुण है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन को धीमा करता है, माने अगर कार्बोहाइड्रेट्स धीमे धीमे पचेंगे तो धीमे धीमे ग्लूकोज को ब्लड में छोड़ेंगे। दूसरा इसमें मौजूदा तत्व जिसको कहते हैं करेला। करेला क्या करता है, हमारे पैनक्रियास की साफ सफाई को करने में मदद करता है, पैनक्रियास के सेल्स को माने डिटॉक्स करने में मदद करता है। पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो डिटॉक्स होते रहेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होने लग जाएगी शरीर में, और डायबिटीज जो है धीरे धीरे हम नॉर्मल कर सकते हैं, है ना, धीरे धीरे नॉर्मल करने में भी अच्छी खासी मदद हो जाती है। बात करें कितना डाइबोडोक रस दे सकते हैं, तो 15 से 20 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटा पहले दिया तो सबसे अच्छा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि खाना खाने के 1 घंटा पहले ही दें, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम भूल जाते हैं कि तो क्या करें, तो खाना खाने के आधा घंटा पहले ले लीजिए। अगर खाना खाने से पहले लेना ही भूल गए, सिर्फ तब खाना खाने के 1 घंटे के बाद देना है, वरना सबसे अच्छा तब है जब खाना खाने के 1 घंटा पहले लिया गया, ठीक।
ये हो गई एक बार। अब बहुत कई बार क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने डाइवोडॉक दिया लेकिन शुगर और बढ़ गया। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो इन लोगों को क्या क्या देना है, क्या करना है इनके साथ? सिर्फ इन लोगों को, जिन लोगों को आपने डाइवोडॉक दिया और इनका बढ़ गया ब्लड का शुगर लेवल, इन लोगों के लिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो इनको सुबह सुबह खाली पेट बासी मुंह सबसे पहली चीज जो देनी है वो है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। कैसे देना है? गुनगुने पानी के साथ, दिन का एक, सुबह उठते ही खाली पेट। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है? इनको खाना खाने के 1 घंटा पहले डाइवोडॉक दे दीजिए। ठीक है, अब खाना इन्होंने खा लिया, खाना खाने के 1 घंटे के बाद साथ में क्लोरोडॉक प्रवाहिकवाद ऐड ऑन कर दीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त परिणाम देखा गया है। वो ग्लूकोज लेवल जो स्पाइक होता है ना, उसको बेहतर कराने में मदद करता है। बहुत लोगों के मन में आता है सर ये क्यों ऐड किया, सुबह सुबह खाली पेट फेनुग्रीक हो? इसलिए किया, इसका ये गुण है फेनुग्रीक का, माने ये मेथी का कैप्सूल है, इसका ये गुण है कि जो इंस्टेंट स्पाइक करता है ना शुगर लेवल, उसको ड्रॉप करने में, कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे लोगों के लिए जिनको आपने डाइवोडॉक दिया और उनका स्पाइक कर गया। ठीक, अगला प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। ये बहुत काम का प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट मैं इसको मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ, इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बहुत पावरफुल। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? देखो होता क्या है, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो जब सो जाते हैं, माने रात को सोते हैं ना सब लोग, अब रात को कितने लोग हैं ऐसे जब जो सोए उनका दिल भी सो गया, काम ही नहीं कर रहा अपना? है कोई ऐसा? जिनका लिवर सो गया, काम ही नहीं कर रहा, जिनका ब्रेन सो गया, ऐसे नहीं है ना पक्का? तो देखो चाहे, अच्छा महागुरुदेव, देखो एक हमारे बीच में पर्सनालिटी ऐसी हैं जिनका मैं यहीं से चरण स्पर्श करूंगा और मैं चाहूंगा आप मुझे ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें। देखो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मैंने बताया था, ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में। हाँ, तो मैंने तो बात करा कि ऐसा कुछ होता है कि सो जाता है, माने दिमाग बिल्कुल सो, तेजी आ गई, ये तो कोई बात ही नहीं। शरीर है, हाँ जी, शरीर तो सो जाएगा अपना, लेकिन दिमाग नहीं सो पाता। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं है हमारे बीच में। देखो आपका भी चल रहा है, मतलब दिमाग तो चल ही रहा है ना, सोया तो नहीं ना, पर क्योंकि हम चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम बैठे हो, चाहे हम कुछ ना कर रहे हो, हमारा शरीर लगातार चल रहा है, माने हार्ट लगातार पंपिंग का काम कर रहा है, जठराग्नि लगातार पाचन की क्रिया कर रही है ना, हमारा ब्रेन लगातार सोच रहा है। तो देखो शरीर, क्योंकि हमारा शरीर लगातार चल रहा है तो वियर एंड टियर भी बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ सेल्स मर जाएंगे, कुछ सेल्स शरीर में इस दौरान नए बन रहे होते हैं। तो ये जो सेल्स मर गए ना, इनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स, है ना। अब इन सेल्स का ना बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी से। अगर ये नहीं निकले तो होगा क्या, ये फ्री रेडिकल्स क्योंकि आजाद हैं, फ्री में बोलो ना, फ्री मतलब आजाद, क्योंकि आजाद हैं तो ये पूरे शरीर में कहीं भी घूमेंगे। अगर ये फ्री रेडिकल्स घूमते आपके ब्रेन में चले गए तो ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या आएंगी। अगर यही फ्री रेडिकल्स घूमते हमारे किडनी में चले गए तो किडनी से जुड़ी हुई समस्या आ जाएंगी। अगर यही फ्री रेडिकल्स घूम के लिवर पे चले गए तो लिवर से जुड़ी हुई समस्या हमको आने लग जाएंगी। तो देखो एक ही चीज है जो कितनी सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो इन फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने में एक औजार की जरूरत पड़ती है, उस औजार का नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। वही एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद है हमारे क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ में। अब देखो कितना क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ ले सकते हैं, तो 15 से 20 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिया तो सबसे अच्छा। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है तो किस किस चीजों में फायदा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, डाइजेशन सुधारने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो इतने सारे फायदे ये देता है क्योंकि बॉडी से रेडिकल्स को ये निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, नियम एक मैं बताऊं, जब आप क्लोरोडॉक प्रवाही को आते हैं, देखो एक तो ज्यादातर समस्याओं में ना कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही पिए तो सबसे अच्छा, लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं जैसे क्लोरोडॉक प्रवाही को, तो इनको जरूर गुनगुने पानी से लें। ये क्या करता है, देखो बॉडी के जो ऑलरेडी तनाव है, टेंशन है, उसको कम करने में भी मदद करता है गुनगुना पानी, ठीक है ना। और ये क्वाथ का नियम है, कोई भी क्वाथ, सिर्फ क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ नहीं, कोई भी क्वाथ ये नियम है कि ठंडा नहीं लेना, सिर्फ गुनगुने पानी के साथ ही लें तो सबसे अच्छा। ठीक, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा,
अगला प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोडॉक्स प्रवाही क्वाड। देखो ये काम करता है जोड़ों से की समस्या है, माने जोड़ों में ज्यादा किसी को दर्द हो गया या फिर मसल्स में दर्द हो गया, तो देखो इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद ये कहता है जब शरीर का वात बिगड़ता है ना तो ये जोड़ों जैसी समस्या आने लगती है, मांसपेशियों में दर्द आने की समस्या आने लगती है। तो समझते हैं वात ये है क्या? तो वात है बेसिकली वायु। अब मुझे एक बात बताओ, आपके कपड़े पूरे गीले हैं, बिल्कुल गीले हैं, आपको कपड़े अगर जल्दी सुखाने हैं तो घर के अंदर सुखाओगे या घर के बाहर सुखाओगे? बाहर से। बाहर क्या है? वायु है। तो ये वायु का काम है शरीर में माने सुखाने का काम है, अगर चाहे आप रियल एग्जिस्टेंस में हो चाहे शरीर के अंदर हो। तो अगर शरीर के अंदर जब वायु ज्यादा बढ़ जाती है ना तो वो क्या करती है? सुखाने का काम करती है। तो जोड़ों के बीच में जो तरल पदार्थ है वो धीरे धीरे सूखने लगता है ना। ड्राइनेस बॉडी में आने लगेगी तो क्या क्या चीजें होगा? तो हमारा क्या होगा? मांसपेशियों में भी दर्द धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो ये क्या करता है? और दूसरा कारण बताओ क्या होता है जोड़ों की दर्द का? वो है हम जो चीनी ज्यादा मात्रा में खाते हैं ना, भारी मात्रा में चीनी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पीते हैं यहाँ पर? अब देखो हाथ कम लोग उठा रहे हैं और पीते सभी हैं, ये मैं भूल जानता हूँ। मैंने बताया मेरा सहस्रार चक्र जागृत है, मैं देख लेता हूँ। हाँ तो देखो कम हाथ उठे हैं, लेकिन मुझे पता है कि सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक ना सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा तेजाबियत वाली चीज है। ये क्या करती है? क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ये क्या करेगी? शरीर को एसिडिक बनाएगी। ठीक, एसिडिक बनाएगी तो क्या होगा? हमारा जो शरीर है ना ये बहुत ज्यादा एडवांस मशीन है, इसको पता है कि एसिड बैलेंस हमारा पीएच लेवल बिगड़ गया तो ये क्या करेगा? शरीर एसिडिक हो गया तो ये क्या करता है? हड्डियों से ना फास्फोरस चुराना शुरू कर देता है। अब उससे होता क्या है? पीएच लेवल तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हमारा जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हड्डियों से हमने फास्फोरस ले लिया। अब हड्डी कमजोर होगी तो लोड किस पर आएगा? मांसपेशियों पर आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो लोड सारा आते हैं मांसपेशियों पे, तो दर्द की समस्या हमको आने लगती है। एक दूसरा रीजन ये है, एक है वात का ज्यादा बढ़ जाना और दूसरा है हमारा बॉडी ज्यादा एसिडिक हो जाना। तो दोनों को ही बैलेंस करने में मदद करता है हमारा ऑर्थोडॉक्स प्रवाही क्वाथ। इसके अंदर मौजूदा कुछ तत्व है जिसको कहते हैं कि हड्डजोड़। ये हड्डजोड़ जो है ना हड्डियों का पोषक तत्व है, हड्डियों का न्यूट्रिशन है, हड्डियों को ताकत देने का काम करता है हड्डजोड़। दूसरा इसमें मौजूदा तत्व है जिसको कहते हैं कि सलाई गुगुल, है ना, और हल्दी। ये दोनों के गुण है कि बॉडी में जितनी भी जलन है ना उसको कम करने में मदद करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से मदद करता है हमारा ऑर्थोडॉक्स प्रवाही क्वाथ जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं में। बात करें कितना दे सकते हैं तो 15 से 20 ml तक दे सकते हैं ऑर्थोडॉक्स प्रवाही क्वाथ, और दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दें तो सबसे अच्छा। अब जिनको समस्या बहुत ज्यादा है तो डायबिटीज के टाइम पे मैंने एक कॉम्बिनेशन दिया था, बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सुबह सुबह उठते ही बासी मुंह फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट दे दीजिए। अब आप कहेंगे डायबिटीज में भी फेनुग्रीक दिलवाया था, फिर क्यों दिलवा रहे हो ऑर्थोडॉक्स में? तो सुनिए, एक और गुण मेथी का, फेनुग्रीक का ये है कि जितना ये हमारा शुगर को कम करने में मदद करता है उतना ही ये वात को भी कम करने में मदद करता है। ये गुण है फेनुग्रीक का। तो जिनको बहुत ज्यादा समस्या है जरूर सुबह उठते ही बासी मुंह फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ऑर्थोडॉक्स प्रवाही क्वाथ, है ना, और उसके 1 घंटे के बाद क्लोरोडॉक्स प्रवाही क्वाथ। ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जबरदस्त काम करता है ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी। ठीक है। अगला प्रोडक्ट है हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और जेसी ऑइंटमेंट। ध्यान से देखना, ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और जेसी ऑइंटमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। क्यों ये बात पे मैंने जोर दिया? क्योंकि कई बार जब मैं ट्रेनिंग में गया तो मेरे कान में ये बात सुनने को आई कि सर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल मैंने 1 चम्मच पी लिया। तो है ना, तो सख्ती से ध्यान देना है, इन चीजों पे गलती हम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल सिर्फ लगाने के लिए। कब लगाएं? जब दर्द बहुत ज्यादा तीव्र है तो उसको जिस हिस्से में दर्द है ना बस थोड़ा सा लेना है ऑयल और अप्लाई करके छोड़ देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑयल लिया रब करने लगे। रब नहीं करना। होगा क्या, जब आप ऑयल को अप्लाई करते हैं ना ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद अगर आप रगड़ा लगा रहे हो ना तो सूजन बन जाएगी, स्किन पे दाने आ जाएंगे। आप कहेंगे प्रोडक्ट लगाया तो दिक्कत आ गई। प्रोडक्ट की वजह से नहीं, गलत तरीके से मालिश की इसलिए दिक्कत आई। तो इस चीज का ध्यान रखना है
कि सिर्फ लगाना है जॉइंट ऑयल और सिर्फ अप्लाई करके छोड़ना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत लोग क्या होता है ट्रैवल वगैरह करते हैं, ज्यादा इधर उधर कपड़े लेकर गए, उसमें हमने सामान डाल दिया, वो लीक हो गया, तो ऐसे लोग क्या करें जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वो जॉइंट जेसी ऑइंट जेल, ये बिल्कुल जैसे टूथपेस्ट होता है ना, बिल्कुल टूथपेस्ट की फॉर्म में है ये, है ना, इसको हल्का से अप्लाई किया, ये लीक भी नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक। नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा लिवोडॉक रस। ये बहुत काम का प्रोडक्ट है और ये समझ लीजिए दूसरे दिमाग के लिए प्रोडक्ट है। दूसरे दिमाग के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पेट में ऑर्गन है ना हमारा लिवर, ये बहुत जरूरी फैसले लेता है शरीर के अंदर। माने आप जब खाना खाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज आ गया, उस ग्लूकोज का क्या करना है, माने उस ग्लूकोज का मैं चर्बी बना के रख लूं शरीर के अंदर, ये फैसले आपका लिवर लेता है, या फिर उस ग्लूकोज का मैं कोलेस्ट्रॉल बना दूं, ये फैसले भी आपका लिवर लेता है, या फिर उस ग्लूकोज को मैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लूं अपने अंदर, ये फैसले भी लिवर लेता है। तो ये बहुत जरूरी ऑर्गन है लिवर। अब इसके डैमेज होने से बहुत नुकसान हो जाते हैं। अब जैसे कि लिवर बहुत ज्यादा जब फैटी हो जाता है या फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है, डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आने लगती है, समझ लीजिए लिवर की समस्या है, इसमें मदद करता है हमारा लिवोडॉक रस। इसके अंदर कुछ मौजूदा हर्ब्स हैं जिसको कहते हैं, जैसे कि कुटकी एक हर्ब है इसमें। तो कुटकी ना पहले घोड़ों को दी जाती थी। घोड़ों में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो मौतें होती है ना, डेथ्स होती हैं, वो पेट में अफारा या फिर कॉन्स्टिपेशन, और सबसे बड़ा रीजन होता है उसमें लिवर का डैमेज, है ना। तो ये कुटकी क्या करती है, ये कुटकी के गुण है कि ये लिवर, गुर्दा और तिल्ली तीनों को क्लीन करने का काम करता है अकेली कुटकी। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब किसी को किडनी से जुड़ी समस्या है, हम लिवोडॉक बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें कुटकी की अच्छी मात्रा मौजूद है, ठीक है ना। तो उसका गुण है तीनों को क्लियर आउट करने का। दूसरा इसमें मौजूद तत्व है जिसको कहते हैं पुनर्नवा। ये क्या करता है, लिवर के सेल्स को दोबारा बनाने में मदद करता है हमारा पुनर्नवा। तो ओवरऑल लिवर की हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। बात करें कि कितना लिवोडॉक दे सकते हैं, 15 से 20 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही दें तो सबसे अच्छा, ठीक। बात करें परहेज की कि क्या क्या परहेज हमको करना है, तो देखो जितनी भी मैदा से बनी हुई चीजें सख्त परहेज, जितनी भी ज्यादा मसालेदार चीजें हैं सख्त परहेज इन चीजों का, ज्यादा मैदा, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा ऑयली या फ्राइड चीजें, तो समोसे, टिक्की, पकौड़ी अगर किसी को पसंद है और लिवर की समस्या है तो बिल्कुल भी नहीं खाने, इनका सख्ती से परहेज करना है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी उसको भी मना। देखो 1-2 लोगों ने सुनी है तो थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ ऐसा क्यों कहते हैं, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी उसको भी मना। कहते हैं इसलिए कि इंसान को ना समय देख के आगे बढ़ना चाहिए और समय देख के बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। क्यों, अब देखो बहुत लोगों ने मानो कि जब सेहत बहुत अच्छी थी, जो मन करा खा लिया, जो मन करा पी लिया, कसरत करी या नहीं करी, ये चल गया क्योंकि समय ऐसा था। लेकिन अगर बहुत लोगों को शारीरिक समस्याएं आ गई तो ये है कदम पीछे हटाने का। तो जो स्वस्थ थे जिस टाइम पे, जो चीजें कर रहे थे अब मत करो, उनसे परहेज करो। तो इसलिए खट्टी चीजों का, मसालेदार चीजों का, डीप फ्राइड चीजों का सख्ती से परहेज करना है। क्योंकि समय पानी हो जाएगा प्लीज, अगर गुनगुना पानी हो जाए तो बेहतर। आप सभी को खाना और प्यास तो नहीं लगी? पक्की बात ना? ओके। हाँ, तो परहेज में क्या क्या चीजें करें वो मैंने आप सभी को बता दिया। अब अच्छा, एक चीज का और साथ में सख्ती से परहेज रहेगा, वो है फलों का परहेज। ऐसे लोगों को रहेगा जिनको लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो फल भी नहीं खाने। बहुत लोग क्या करते हैं कि लिवर से जुड़ी हुई समस्या आ गई, खाना पीना छोड़ दिया और फलों पर आ गए। तो ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा नुकसान होंगे अगर किसी को लिवर की दिक्कत है और उन्होंने फल खाने शुरू कर दिए, ठीक है। क्यों ये दिक्कतें आती है, देखो कुछ मातों पर ऐसे तोड़ी आ गई है ना कि सर फलों को मना क्यों करवा रहे हो। फलों को मना इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि खाना जब पचता है और खाने का ग्लूकोज बनता है, उसको संभालने का काम करता है हमारा लिवर, है ना। फलों में अपना ग्लूकोज है, चाहे वो फ्रुक्टोज की फॉर्म में है लेकिन अपना ग्लूकोज है। तो जब आप और फल दोगे तो लिवर पे और ज्यादा लोड आएगा। तो लिवर में बाकी सारे परहेजों के साथ साथ फलों का भी सख्ती से परहेज रहेगा। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट लिवर से जुड़ी समस्या में अगर उसमें फल है तो नहीं देने, माने शॉर्ट 30 नहीं देना, बेरीडॉक
बिल्कुल भी नहीं देना। तो कोई भी फल और फल से बने प्रोडक्ट हमें लिवर से जुड़ी हुई समस्या में, अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इसकी तो बहुत जरूरत है। देखो ये पानी बेहतर क्यों है, मैं बताऊं अमृत जैसा क्यों है। नंबर एक तो ये गुनगुना है। नंबर 2 इसमें तुलसी मिला रखी है। थैंक यू सो मच। ये मैं रखूंगा सर, ये मैं पाप नहीं चढ़ाऊंगा अपने आप को। आपने पुण्य कमा लिया लेकिन मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए यहां तक क्लियर है, लिवरडॉग तक। अब देखो मैंने एक बात करी थी समय की, है ना, कि किस समय क्या खा रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब ऐसा कहते हैं कि खाना ना खाना बीमारी, लेकिन अगर टाइम से ना खाया तो डबल बीमारी। तो टाइम को महत्व होता है। ये जो तरफला प्रवाही क्वाथ है ना, पूरा टाइम के हिसाब से काम करता है। किस टाइम पे आप दे रहे हो ये बहुत बहुत जरूरी है, कि किस टाइम पे आपने दिया, उसका गुण बिल्कुल ही बदल जाएंगे। जैसे देखो एक ना योग में कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। माने जब जब आप सांस बाहर से अंदर ले रहे हो, इसको कहते हैं आपने पूरक किया। जब आपने अंदर से सांस बाहर छोड़ी, आपने रेचक किया, अंदर से बाहर छोड़ा। जब आपने सांस रोक लिया तो मतलब आपने कुंभक किया। ठीक, अब देखो ये जो त्रिफला है ना, पूरक, रेचक, कुंभक के हिसाब से ही काम करता है। कैसे? अगर आप इसको रात को दे रहे हो, सिर्फ रात को, तो ये रेचक की तरह काम करेगा। माने अंदर से बाहर गंदगी को निकालने का काम करेगा। ठीक, सिर्फ रात को दिया। अगर आपने सुबह सुबह दिया तो क्या काम करेगा? तो ये शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। अगर सुबह सुबह दिया, है ना, तो ये माने आप बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर हम बहुत कुछ खाते हैं, कसरत भी करते हैं, लेकिन खाना लगता नहीं है, उनके शरीर में एब्जॉर्प्शन कम है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ सुबह के टाइम ही त्रिफला देना है। याद रहेगा, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे वेट लॉस के लिए हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, उनको त्रिफला दिन में 2-2 बार दे देते हैं। तो 2-2 बार तो एक तो त्रिफला बिल्कुल भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसके गुण बदल जाएंगे समय के हिसाब से। याद रहेगी बात? चलो अच्छा, लेने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा कि दोनों टाइम चाहे आप ले रहे हो, माने अगर आप रात के टाइम ले रहे हो तो भी और सुबह के टाइम ले रहे हो तो भी, लेना गुनगुने पानी के साथ ही है। कितना लेना है? 10 से 15 ml तक लेना है, दिन में 2 बार तक लेना है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा कार्डियोडॉक रस। ये काम करता है हमारे दिल से जुड़ी हुई समस्याओं में। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी चीज से दिल लगाया और उनका दिल टूट गया? है क्या कुछ लोग? अच्छा, एक जवाब है, सारे ही ऐसे हैं। अच्छी बात है। तो देखो ऐसी समस्याओं में कार्डियोडॉक रस काम नहीं करता है। किन समस्याओं में काम करता है? अगर आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, बोले तो अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, उसमें ये प्रॉपर मदद करता है कार्डियोडॉक रस। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई समस्या है, उसमें भी ये मदद करता है कार्डियोडॉक रस। अगर किसी की हार्ट की मसल्स कमजोर हैं, उसमें भी ये प्रॉपर मदद करता है हमारा कार्डियोडॉक रस। इसमें मौजूदा कुछ कुछ तत्व है, जैसे कि अर्जुन हो गया। ये अर्जुन की छाल का गुण है। ये ब्लड में से ना, चाहे वो चर्बी वाली गंदगी क्यों ना हो, उसको भी ब्लड में से निकालने में मदद करेगा। अब देखो चर्बी अगर ब्लड में होगी और ब्लड बहता हुआ कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो चर्बी वाली गंदगी हार्ट में भी चिपकेगी। अब हार्ट में चिपकेगी गंदगी तो उसकी फंक्शनिंग हैम्पर करेगी, नुकसान करने का काम करेगी। अब जब ब्लड क्लीन होगा, माने वो गंदगी निकल जाएगी, वो गंदा कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, वो गंदा फैट निकल जाएगा ब्लड में से, तो मदद होगी हमारे हार्ट की। दूसरा गुण अर्जुन की छाल का यह है कि हमारे जो हार्ट की मसल्स है ना, हमारे दिल की मसल्स को एक खाना है, न्यूट्रिशन है हमारे दिल की मसल्स का, है ना। तो उनको स्ट्रेंथ देने में मदद करता है हमारा अर्जुन की छाल। ठीक, कितना कार्डियोडॉक रस दे सकते हैं? देखो 15 से 20 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, किसी इंसान को हार्ट से जुड़ी हुई समस्या, माने उनके ब्लड में गंदगी ज्यादा है, चर्बी वाली गंदगी ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बढ़ा हुआ है ना। अब तो देखो उनको समोसे खाने चाहिए, उनको पराठे खाने चाहिए, उनको टिक्की खानी चाहिए। आप सबको पता है कि हार्ट के केस में क्या क्या चीजें हमको नहीं खानी चाहिए, है ना। तो बाहर की चीजों का, मैदा वाली चीजों का, मसालेदार चीजों का सख्ती से परहेज रहेगा। ठीक,
कार्डियोडॉक्स मैंने कितना बताया। बात करें कॉम्बिनेशन की, तो साथ में क्लोरोडॉक ऐड ऑन कर सकते हैं, साथ में क्लोरोडॉक ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर समस्या बहुत ज्यादा है तब अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हमारे प्रोडक्ट के साथ में उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्डियोडॉक के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाड का। अच्छा, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कितना ले सकते हैं? दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, एक कैप्सूल, ठीक है। परहेज बिल्कुल सेम रहेगा, फायदे बिल्कुल सेम रहेंगे जो कार्डियोडॉक रस के हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अगला प्रोडक्ट है हमारा स्टोन डॉक रस। ये काम करता है गुर्दे की पथरी के लिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब देखो, अब कुदरती तौर पे, नेचुरल तौर पे गुर्दे की पथरी अगर निकल रही है तो अच्छी बात है कि नहीं है? इसमें मदद करता है स्टोन डॉक। कैसे? ये पथरी को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। इसके अंदर मौजूदा जो हर्ब है ना, जिसको कहते हैं पाषाण भेद, वो पाषाण भेद का काम है, गुण है ये, कि वो पथरी को ना काटने का काम करता है। होता क्या, ये हर्ब क्या करती है, स्टोन से चिपकती है और जब आप पानी पीते हैं तो उसको तोड़ने में मदद मिलती है छोटे टुकड़ों में। अब जब देखो पथरी छोटे टुकड़ों में टूट गई तो यूरिन के रास्ते से आराम से निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? तो यही काम करता है हमारा स्टोन डॉक रस। और इसके अंदर एक और हर्ब है जिसको कहते हैं कुल्थी। तो ये कुल्थी का गुण है कि वो किडनी को ना क्लीन करने का काम करती है, हमारी किडनी की सफाई में बहुत ज्यादा मदद करती है हमारा कुल्थी, वो भी इसमें मौजूद है। तो कितना स्टोन डॉक हम ले सकते हैं? देखो 10 से 15 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही लें तो सबसे अच्छा, ठीक। अब बात करें परहेज की, साथ में क्या ना खाएं, तो जितनी भी बीज वाली चीजें है ना, जिसमें बीज है उनका सख्ती से परहेज रहेगा। माने टमाटर में बीज है, टमाटर नहीं खाना, अमरूद में बीज है, अमरूद नहीं खाना, बैंगन में बीज है, बैंगन नहीं खाना। तो जितनी भी बीज वाली चीजें है ना, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, इनका सख्ती से परहेज रहेगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, वरना फायदा नहीं मिलेगा। तो पानी कितना पीना है पता है ना सभी को, है ना? तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। अच्छा, कुछ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि सर हमारा पथरी है, अंदर सूजन आ गई, यूरिन कम आ रहा है या फिर प्रेशर के साथ नहीं आ रहा, तो ऐसे लोगों को स्टोन डॉक के साथ में शिलाजीत कैप्सूल हमारा एक है, वो जरूर देना है। देखो शिलाजीत बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ सेक्सुअल समस्याओं के लिए, ऐसा नहीं है। शिलाजीत क्या करता है, एक तो पुरुष और महिला दोनों ले सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसका एक और गुण ये है कि शरीर में से ना सूजन को कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको यूरिन की मात्रा कम है, माने यूरिन आउटपुट कम है, तो ऐसे लोगों को स्टोन डॉक के साथ में शिलाजीत ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगी बात। और साथ में लिवोडॉक जरूर। लिवोडॉक मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें कुटकी की मात्रा मौजूद है, तो हेल्प करता है बहुत ज्यादा किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं में। उम्मीद करता हूं बातें मुश्किल तो नहीं लग रही, याद रहेगी बातें। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये ना कैंसर के लिए कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, इसको जल्दी से समझ लेते हैं और जल्दी से देख लेते हैं। तो कैंसर में क्या होता है ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, जलन बहुत ज्यादा होती है, सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो आप देखो इसमें ना सबसे अच्छा काम करता है हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाड, ये मदद करता है सिर्फ। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना कैंसर का, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी। जो भी मेडिकल हेल्प चल रही है चलने दीजिए। बात करें पोषक तत्वों में क्या मदद कर सकता है, तो हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाड मदद करता है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। ये हो गई एक बात। अच्छा, दूसरा जो कर्कीडॉक ड्रॉप है ना, ये शरीर में से जलन करने का, कम करने का भी काम करता है। तो बॉडी के में जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करने में ये मदद करता है। और बात करें व्हीट ग्रास की, तो इसको पाउडर की, जो पाउडर है इसमें, उसको सबसे लेने अच्छा समय है लेने का सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लिया तो सबसे अच्छा, ठीक है। ये तीनों तरह का कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों को लिक्विड फॉर्म में कर्कीडॉक ड्रॉप लेना है वो लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। जो लोग कैप्सूल की फॉर्म में पसंद करते हैं, माने इजी होता है उनके लिए खाना, तो कैप्सूल की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है कैंसर के लिए। नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा थायरॉइड प्रवाही क्वाथ। ये ज्यादातर ना, ये थायराइड की समस्या ना, ये महिलाओं में देखी गई है ना ज्यादा। पुरुषों में भी ये समस्या होती है, लेकिन महिलाओं में थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब होता क्या है, ये ना इससे ना 2 समस्या निकलती है। कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, आवाज सी मुझे आई तो मैंने कहा एक बार पूछ लो। भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी? देखो हाँ, देखो जिनको लगी है वो पानी पी लें। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, देखो पाप ना इंसान को 2 तरह से चढ़ जाता है। कैसे चढ़ता है? देखो, एक मतलब आता वो आत्मा से ही है। तो एक तो जो इंसान भूखा होता है ना बहुत ज्यादा,
तो वो जल्दी से आपको पाप दे सकता है। और दूसरा, जो इंसान प्यासा होता है वो भी आपको पाप चढ़ा सकता है। ठीक है, तो मैंने तो अपनी प्यास बुझा ली, मैं आपको पाप नहीं चढ़ाऊंगा। अगर आपको लगी है तो आप पानी पीकर आ सकते हैं। ठीक है, दोनों केस में ना आत्मा परेशान हो जाती है। इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान सोता है तो उसको कहते हैं भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए कि आत्मा को नहीं दुखी करना किसी की भी। तो अगर भूख और प्यास है, जाकर खाकर आ सकते हो, मैं वेट कर लूंगा आप सभी का। नहीं तो चले आगे। ओके, बढ़िया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे थायराइड प्रवाही को आपकी। महिलाओं में खासतौर से थायराइड की समस्या देखी जाती है, पुरुषों में भी ये समस्या होती है। अब समस्या क्या होती है वो देखते हैं। एक समस्या में ना बहुत तेजी से वजन बढ़ने लगता है ना, उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। एक समस्या में वजन बहुत तेजी से घटने लगता है, उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो समस्या कोई भी हो, दोनों में मदद करता है हमारा थायराइड प्रवाही क्वार्क। इसके अंदर मौजूद हर्ब है जिसको कहते हैं धनिया। वो हमारे धनिया क्या, हमारे थायराइड ग्लैंड की ग्रंथि को की फंक्शनिंग को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक, बात करें कितना थायराइड प्रवाही को आप दे सकते हैं, तो 15 से 20 ml तक दे सकते हैं। दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, खाना खाने के बाद ही दें तो सबसे अच्छा। ठीक, ये हो गई एक बात। अब साथ में और क्या क्या करें कि परिणाम ज्यादा मिल जाए और जल्दी मिल जाए, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक अभ्यास का नाम मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। करना क्या है और कैसे है वो समझता है। देखो, ये साथ में किया तो परिणाम जबरदस्त। करना क्या है, ये ग्रंथि ना हमारे गले में मौजूद है। ठीक, अब होगा क्या, ऐसा मान लीजिए ना तो आपकी नाक है ना आपका मुंह है। अब आपको सांस लेना है तो गले से लेना है। तो जिस टाइम पे आप सांस लोगे, झंझनाहट महसूस होगी, है ना, ये ग्रंथि में झंझनाहट होती है। जिन लोगों को लंबा नहीं करना, छोटा कर सकते हैं। ये झंझनाहट क्या करेगी, जो थायराइड ग्रंथि है ना, इस पे जो टॉक्सिन्स है, जो जो गंदगी है, वो ना चर्बी वाली गंदगी है। तो ये झंझनाहट क्या करेगी, वो उसको टॉक्सिन्स को ना अपने से छोड़ना शुरू करेगी ये झंझनाहट से। अब इसको धोना है, अब क्योंकि ये चर्बी वाली गंदगी है, इसको पानी से नहीं धो सकते। तो जैसे ही अभ्यास आपने पूरा किया, 1 चम्मच हमारा प्रोडक्ट ले लिया जिसको कहते हैं सुपरवो राइस ब्रान ऑयल, 1 चम्मच उसका ले लिया और उसको धीरे धीरे पीना शुरू करा। होगा क्या, ये झंझनाहट से जब चर्बी हटी, माने गंदगी हटी, तो वो उस तेल के साथ, उस सुपरवो राइस ब्रान ऑयल के साथ धीरे धीरे क्लीन आउट होने लग जाएगी। तो परिणाम ज्यादा मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। अब बात करें कितनी देर अभ्यास करें उज्जयी प्राणायाम, कम से कम 15 से 20 मिनट करें जरूर। कुछ लोग क्या करते हैं 2 से 4 मिनट किया हो गया, तो ऐसा भी एहसान नहीं करना अपने ऊपर। शरीर है, शरीर में पर समस्या है, तो अभ्यास थोड़ा सा ज्यादा देर करना है, माने 15 से 20 मिनट करें। ऊपर से राइस ब्रान ऑयल पी लिया और दिन में 2 बार थायराइड प्रवाही क्वार्क और साथ में एक मल्टीविटामिन कोई भी। ठीक है, वुमेन वेलनेस की हो या फिर डे लिफ्ट हो, वीटाडॉक हो, मोरिडॉक हो, है ना, इनमें से कोई भी एक मल्टीविटामिन ऐड ऑन जरूर करिए। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा विटामिन B12। देखिए ये काम करता है हमारे ना आयरन के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। जो विटामिन B12 है ना, तो ये आयरन को, एक तो बी विटामिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है और दूसरा आयरन के पाचन को ये बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में अगर हमने आयरन सीधा सीधा खा लिया तो वो पचेगा नहीं अगर उसको विटामिन B12 नहीं मिला। तो विटामिन B12 एक तो बी विटामिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है, दूसरा आयरन के पाचन को बढ़ाता है। कितना ले सकते हैं, दिन में 1 ले सकते हैं विटामिन B12। अगला प्रोडक्ट है हमारा डे लिफ्ट। ये मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है ना, ये शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। कितना दे सकते हैं डे लिफ्ट, दिन का 1 दे सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही दें। नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा एनर्जी डॉक। ये अब देखो, बहुत लोगों को क्या होता है ना, कुछ लोगों को हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनसे एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को किसी खास तरह के अनाज की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को किसी खास तरह के नट्स एंड सीड्स की एलर्जी है, उससे एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी किसी भी तरह की हो, किसी भी चीज से हो, इनमें मदद करता है हमारा एलर्जी डॉक प्रवाही क्वार्क, है ना। ये क्या करता है, एलर्जेंस के इफेक्ट को ना कम करने में का काम करता है। ठीक, इसमें मौजूद है कुछ तत्व जैसे कि नीम है, गिलोय है, तुलसी है। ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे एलर्जेंस के इम्पैक्ट को कम करने का काम करती है। अब ये समस्या ना इम्यूनिटी की है, माने इम्यूनिटी कमजोर है, इसलिए जल्दी से प्रभाव पड़ जाता है हमारे ऊपर एलर्जेंस का। तो एलर्जी डॉग के साथ में इम्यूनोडॉग जरूर ऐड ऑन कर दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर किसी को
डायबिटीज है तो उनको इम्यूनोडॉक नहीं देना, उसकी जगह पर इम्यूनोडॉक की जगह पर जिंक ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को अगर किसी को डायबिटीज है। कितना एनर्जी डॉक हम दे सकते हैं? 10 से 15 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। बात करें अगर परहेज की, तो ऐसे लोगों को जिनको ज्यादा एलर्जी है, ठंडी चीजों का सख्ती से परहेज इनका रहेगा। माने ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी, कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी, और जब जब पानी पिए तो गुनगुना ही हो तो सबसे अच्छा। साथ में और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? साथ में क्लोरोडॉन ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है एस्थमा का कि एस्थमा में क्या दें, है ना। तो एस्थमा में देखो, एक तो क्योंकि एस्थमा भी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, साथ में एनर्जी डॉक लगा सकते हैं। और देखो अगर खांसी है तो ही कफ डॉक लगाना है, ठीक है, और साथ में तुलसी, पंच तुलसी ऑयल ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत गंभीर समस्या है, पाइल से जुड़ी हुई समस्या है। मुझे बताओ, जिसने करी शरण उसके फुटे कर्म। हाँ, तो देखो ये जो पाइल्स की समस्या है ना, बहुत लोग छुपाते हैं। तो एक समस्या ना छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए तुरंत बता दो, अगर आपसे कोई नुकसान हो जाए तुरंत बता दो, अगर आपसे पे कोई कर्जा आ जाए, किसी से छुपाना नहीं है, सबको बताना है। तो गलती हो गई, कर्जा आ गया, या फिर कोई बीमारी आ गई, ये सारी चीजें ना खुल के बात करने वाली हैं। आपको नहीं पता मदद कहां से आपके सामने आ जाए, तो बिल्कुल छुपाने वाली चीज नहीं है। तो पाइल्स की समस्या ज्यादातर लोग छुपाते हैं। मैं बताऊं, ये समस्या ना डाइजेशन से जुड़ी हुई है, हमारे हाजमे से जुड़ी हुई है। होता क्या है, आप मुझे बताओ कि आप जब किसी इंसान का हाजमा कमजोर है तो उनका पेट साफ ठीक से होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब पेट साफ ठीक से नहीं होगा, कुछ मल तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ अंदर ही पड़ा रहेगा। अब वो मल जो अंदर पड़ा रहेगा तो वो धीरे धीरे सूखता रहेगा, ठीक है ना, उसमें पानी कम हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा वो। अब जब वो मल सूखेगा, पानी कम होगा उसमें से, तो सख्त होगा कि नहीं होगा? सख्त होगा। अब मुझे बताओ, जब पाचन की समस्या है और वो सख्त मल जब आप सुबह सुबह त्यागोगे जोर लगाकर, तो वो हमारे अंदर की जो मल द्वार है, मल द्वार की जो मांसपेशियां हैं वो सॉफ्ट है ना। अब ये सख्त मल जब उनसे रगड़ता हुआ आएगा तो क्या 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 करेगा? घिसेगा, छीलेगा उस एरिया को, उस द्वार को। अब वो जब छिलेगी, हमारा मल द्वार अंदर से छिलेगा, तो सूजन आएगी, थोड़ी थोड़ी सी रेडनेस आ जाएगी, कई बार दाने बन जाते हैं। तो वो दाने क्या होते हैं? वो पाइल्स के दाने इनको कहते हैं। अब मुझे बताओ, जब जब उस दाने से सूखा हुआ मल रगड़ता हुआ आएगा, कई बार वो दाना छिलेगा भी, तो ऐसे सिचुएशन में खून आने लगता है। तो आप कहते हैं हमको खूनी बवासीर हो गई, है ना। तो मकसद है, मेन रीजन है, मल पेट में अंदर पड़ा हुआ सूख गया, क्योंकि हमारा पाचन कमजोर था, हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा था, है ना। तो अब ये जो पाइलोडॉक है ना, इसमें जो मौजूदा फाइबर है वो क्या करता है, हमारे आंतों में ना, आंतों में जाकर चिपकता है, और वो मल से चिपकता है। आंतों में मल है ना, तो मल से चिपकेगा। जब जब आप पानी पिएंगे तो फाइबर गीला होगा, फाइबर गीला होगा तो मल भी गीला होगा, क्योंकि उससे फाइबर चिपका हुआ है ना। अब दूसरा इसमें मौजूदा तत्व है जिसको कहते हैं स्नायु पत्र। स्नायु पत्र क्या करता है? आंतों में ना पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है। अब देखो, वो मल जो गीला हो गया, धीरे धीरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा तो पिचक पिचक के नरम होगा कि नहीं होगा? तो मल अब नरम होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, नरम मल जब उस सूखे उस दाने से होकर गुजरेगा तो क्या नुकसान पहुंचाएगा या नॉर्मली निकल जाएगा? नॉर्मली निकलेगा। अब नॉर्मली निकलेगा तो उसको हील होने का टाइम मिल जाएगा, है ना। तो पाइलोडॉक्टस इस तरह से काम करता है पाइल्स की समस्या में। अब ध्यान ये रखना है कि कितना दें, 10 से 15 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही दें तो सबसे अच्छा। साथ ही साथ पानी की मात्रा भरपूर लें। ऐसे लोग जिनको पाइल्स की समस्या है, वो पानी लेने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर सकते, ठीक। एक और बात, जिनको समस्या बहुत सालों से है, ऐसे लोगों को क्या करना है? पाइलोडॉक तो देना है ही, साथ में और क्या करना है? नमक और मिर्च और मसाले अगर 0 कर दें 5 से 7 दिन के लिए, तो इनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, ठीक है ना। तो नमक, मिर्च और मसाले से बनी हुई चीजें बिल्कुल 0 कर दीजिए 5 से 7 दिन के लिए, तो उनको फायदा मिलेगा। साथ में और क्या करना है? साथ में फलों की मात्रा बढ़ा दीजिए, या फिर कोई भी तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है, और रोटी वगैरह कम से कम खाएं। उससे क्या होगा? मदद मिलेगी आपके पाइल्स से जुड़ी हुई समस्या में, ठीक है। साथ में अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो साथ में एलोवेरा सिरप हमारा आता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक।
चलिए अगला प्रोडक्ट है एलोवेरा। देखो ये फाइबर के साथ साथ और किस किस चीज में मदद करता है ये समझते हैं। तो देखो एलोवेरा जो सिरप है ना, इसमें अपना नेचुरल फाइबर है। इसी के साथ साथ ये शरीर में ना पित्त को, जब पित्त बिगड़ जाता है तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है हमारा एलोवेरा सिरप। बॉडी की साफ सफाई में, डाइजेशन को सुधारने में भी मदद करता है हमारा एलोवेरा सिरप। स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी मदद करता है हमारा एलोवेरा सिरप। ठीक है, तो ओवरऑल डाइजेशन की समस्या में, पाइल्स की समस्या में, स्किन की समस्या में, बॉडी को क्लीन करने की समस्या में काम करता है हमारा एलोवेरा सिरप। कितना लेना है? 20 से 25 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद लिया तो सबसे अच्छा। ठीक, अगर जो लोग इसको अपने स्किन की, जिनको लोगों को पिंपल्स बहुत ज्यादा है ना, अपना स्किन थोड़ा सा डल है, तो ऐसे लोग क्या करें, एलोवेरा के साथ साथ हमारे एक प्रोडक्ट आता है जिसको कहते हैं नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देखे जाते हैं। लेकिन पानी की मात्रा भरपूर लेनी है। हाँ देखो, सो गए क्या? चलो एक और अभ्यास करते हैं। नींद आ रही है? ओके, चलो आगे चलेंगे फिर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। उठे हुए हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात है। थैंक यू गाइस। अगला प्रोडक्ट है हमारा डाइजीडॉक पाउडर। ये काम करता है हाजमे की समस्या में। सर जैसे ही टाइम होगा आप मुझे एक बार अपडेट करिएगा प्लीज, ठीक है ना? 10 मिनट पहले बता दीजिएगा। अच्छा, तो अगला प्रोडक्ट है डाइजीडॉक। ये काम करता है हमारा डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या में। अब देखो इसमें मौजूदा कुछ तत्व हैं, जैसे कि जीरा है, हींग है, ये और सौंफ है। ये सारी चीजें ना हमारे पाचन को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। बात करें डाइजीडॉक कितना लेना है, तो देखो 2 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद में, तो सबसे अच्छा। परिवर्तन क्या करना है वो ये है कि देखो प्रोडक्ट तो दें खाना खाने के 1 घंटे बाद, दिन में 2 बार, लेकिन खाना खाने के 1 घंटा पहले सलाद की मात्रा बहुत ज्यादा ऐड ऑन कर लें। ठीक है ना? खाना खाने के 1 घंटा पहले सलाद में क्या खा सकते हैं? ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ये सारी चीजें। बहुत लोग क्या करते हैं, खाने के साथ में सलाद लेते हैं। अगर छोटा सा परिवर्तन करें कि खाने से 1 घंटा पहले लिया, तो और भी ज्यादा बेहतर परिणाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा ब्रेन डॉग। ये काम करता है हमारा मेमोरी की समस्या है, माने एक तो ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है ब्रेन डॉग। दूसरा ये काम करता है हमारा ओवरऑल मेमोरी को सुधारने में, जिनकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है उसमें भी ये मदद करता है। इसमें मौजूदा कुछ तत्व हैं, जैसे कि ब्रह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया, ये हमारे ब्रेन का ना टॉनिक है, हमारे ब्रेन का न्यूट्रिशन है ब्रह्मी और शंखपुष्पी, तो उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है हमारा ब्रेन डॉग। अब कितना ब्रेन डॉग ले सकते हैं, तो 15 से 20 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। तो साथ ही साथ जिनको समस्या थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऐसे लोग साथ में ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ले सकते हैं, दिन में 2 बार एक। ठीक, इसके साथ अगर शारीरिक अभ्यास जोड़ दिया तो और ज्यादा और अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शारीरिक अभ्यास में क्या करें, जब ब्रेन डॉग किसी को देना पड़ रहा है, तो उसके लिए ना आपका साथ में चाहूंगा, देंगे आप सभी लोग मेरा साथ? तो क्या करना है, देखो कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठना है। इससे क्या फायदा होगा, आपकी ना स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और स्पाइन में ना 6 चक्र हैं, ये 6 के 6 चक्र एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक, अब देखो ब्रेन में भी मदद मिलेगी। इससे करना क्या है, ब्रेन डॉग दिया, साथ में ब्रह्मी दिया, और एक अभ्यास ब्रेन की हेल्थ को सुधारने के लिए। अभ्यास क्या है, अपने दोनों हाथों से ना दोनों कान बंद कर लेने हैं। वो पहली उंगली से आंख बंद, दूसरी उंगली नाक के पास, तीसरी और चौथी उंगली से मुंह बंद, नाक के पास नाक खुली रखनी है। ठीक है, दोनों हाथों से करना है। अब होगा क्या, आपने सांस लेनी है नाक से, और दोनों हाथों से करना। देखो मैं एक से कर रहा हूं क्योंकि दूसरा मेरे माइक है, ठीक है ना? हाँ, तो मकार का उच्चारण करना है। जितने भी लोग मुंह के जितने भी क्षेत्र हैं इनको बंद करके करेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होगी। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही हॉल में पूरे, मकार का उच्चारण ही नहीं हो रहा। हाँ, एक बार करना है बस जल्दी से। हाँ ठीक है। तो ये अभ्यास से क्या होगा, माइंड के अंदर ना वाइब्रेशंस पैदा होंगी, है ना? वाइब्रेशंस होंगी तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की ओर आएगा, ब्रेन की तरफ जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ गया, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा ब्रेन को, तो ब्रेन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपको पता है वाइब्रेशंस पावरफुल क्यों है? कितने लोग शिव के बारे में जानते हैं? चलो पूछ लेते हैं।
ऐसा कहा गया है, हाँ तो बहुत कम लोग हैं, मैं बताता हूँ। शिव जी से जब शादी के टाइम पे उनकी पूछा गया कि आपने माँ बाप के बारे में बताओ, तो वीणा किसने बजाई थी, माने धुन किसी ने बजाई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी एक वाइब्रेशन से उत्पन्न हुए हैं, है ना, तो वो ध्वनि है, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कई बार कभी आगे ट्रेनिंग में मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूंगा, है ना, कि पावरफुल किस तरह से है, क्योंकि वाइब्रेशन ना एक अपनी शेप ले लेते हैं, है ना। आप मुझे एक बार बताओ कि इसमें जो नट लगे हुए हैं उसको अगर मुझे खोलना होगा तो किसी खास तरह की शेप का औजार चाहिए, है ना, तभी उसको खोल सकते हैं। ये जो वाइब्रेशंस है ना हमारे शरीर में, ये अलग अलग शेप्स लेती है। तो ये जो मकार का उच्चारण है ना, एक ऐसा टूल है जो नई चीजें उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा अभ्यास है। अभ्यास का नाम जिन लोगों को जानना है उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कितनी देर करना है, 15 से 20 मिनट करना है। प्रोडक्ट में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्रेक डाउन लेना, दिन में 2 बार लेना, खाना खाने के 1 घंटे बाद लिया तो सबसे अच्छा। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं लग रही बातें? चलो नेक्स्ट प्लीज। अच्छा देखो, फीवर ना इम्यूनिटी से जुड़ी हुई समस्या है। जब जब खास तौर पे हमारी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है ना, तो खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें ना बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। तो एक तो जिन जिन को फीवर से जुड़ी, बुखार से जुड़ी हुई समस्या है, उसमें दे सकते हैं आप फीवरडॉक प्रवाही क्वाथ। कितना देना है, ये 25 से 30 ml तक दे सकते हैं। गुनगुने पानी से ही दें तो सबसे अच्छा। कई बार क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है फीवरडॉक कब दें, वायरल डॉग कब दें, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर जो फीवर है अगर वो 5 से 6 दिन में नहीं निपट रहा, तो माने वायरस का जो प्रभाव है बॉडी में वो बहुत ज्यादा है, माने वायरस बहुत तीव्र है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, फीवरडॉक हटाकर वायरल डॉग लगा सकते हैं। वायरल डॉग कितना देना है, 20 से 25 ml तक दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, लेकिन दे गुनगुने पानी से ही। नंबर 1 बात, साथ में इम्यूनोडॉक का आप इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इम्यूनिटी से जुड़ी हुई ये समस्या है। और जब जब फीवर बहुत ज्यादा है तो क्या करना है, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखना है, ठीक है ना। और खाने में सिर्फ वही चीजें खाएं जो जल्दी पच जाती है शरीर के अंदर, जैसे कि फल हो गए, कच्ची सब्जी हो गई। वो चीजें जो जल्दी पचती हैं वो क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है और फीवर को नॉर्मलाइज करने में भी मदद करता है। तो खाने में मैंने बता दिया जल्दी पचने वाली चीजें, प्रोडक्ट में मैंने बता दिया फीवरडॉक। और वायरल तब जब शरीर में वायरस का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है, तो 5 से 7 दिन बाद अगर फीवर टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा तो वायरल डॉग। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अगला प्रोडक्ट है हमारा गायनीडॉक रस। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का प्रोडक्ट है। देखो, मैंने कितनी बार सिर्फ बोला, ये बताने के लिए कि ये महिलाओं का प्रोडक्ट है। सोचो क्यों बोला होगा। क्योंकि कई बार ट्रेनिंग्स में हमें ये सुनने को भी मिला है कि ये तो सर हमने पुरुषों को भी दे दिया। ऐसा बात नहीं करना है, प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल करना है, सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस चीज को हमको बहुत सावधानी से ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को याद नहीं रहता, इस पर महिला की तस्वीर बनी हुई है, ये देखकर याद रखिए कि ये महिलाओं का प्रोडक्ट है। किन किन समस्याओं में काम करता है ये बात करते हैं। देखो, महिलाओं में ना एक समस्या बहुत कॉमन है, जो कि मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसी समस्या में काम करता है गायनीडॉक रस। कई बार क्या होता है कि मासिक धर्म के दौरान ना दर्द बहुत ज्यादा होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी मदद करता है गायनीडॉक रस। और किसमें काम करता है, कई बार महिलाओं में ना पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं, उसमें भी मदद करता है हमारा गायनीडॉक रस, है ना। अब कई बार क्या होता है, शरीर में ना मासिक धर्म के दौरान टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो उसमें मदद करता है हमारा गायनीडॉक रस की टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे। इसके अंदर मौजूदा हर्ब है जिसको कहते हैं दशमूल, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसमें मौजूदा हर्ब है जिसको कहते हैं अशोका, वो हमारे टाइम से अनियमित जो मासिक धर्म आते हैं उसके टाइम को ठीक करने में मदद करता है, माने नॉर्मल डेट के साथ ही हमको मासिक धर्म आ रहे हैं उसमें मदद करता है अशोका। और जिसके अंदर मौजूदा हर्ब है ना शतावरी, वो महिलाओं के जननांगों का खाना है, माने न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, तो हमारे जननांगों की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है गायनीडॉक रस। कितना गायनीडॉक ले सकते हैं, 15 से 20 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। साथ में और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, साथ में क्लोरोडॉक ऐड ऑन कर सकते हैं, और एक मल्टीविटामिन वुमेन वेलनेस का, वो दिन का 1 टैबलेट तो सबसे अच्छा,
ठीक है। परहेज की अगर बात करें तो मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे साथियों, मेरे को माफ करना, आपको जो परहेज पुरुषों का था ना, बिल्कुल सेम खट्टी चीज जो आप तीखा डलवाते हैं ना बार बार गोलगप्पे में, या थोड़ा सा तीखा कर देना, बिल्कुल नहीं खाना। तो खट्टी चीजें, तीखी चीजें, इमली से बनी चीजें, अमचूर से बनी चीजें, सख्त परहेज है। हमेशा के लिए नहीं करना, जब तक समस्या है तब तक परहेज करो। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जितना जरूरी प्रोडक्ट है ना उतना ही जरूरी परहेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीजों का परहेज करना है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, मैंने ये टेस्टोफास्ट एक प्रोडक्ट है, ये पुरुषों के लिए प्रोडक्ट है और मैंने ऑलरेडी इसका इस्तेमाल बता दिया है कि थंडर ब्लास्ट के साथ देना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी आ गई है तो इसको ऐड ऑन करेंगे और परहेज बिल्कुल सेम रहेगा। तो दिन के 2 दे सकते हैं टेस्टोफास्ट, माने सुबह 1, शाम को 1। सुबह वाला किस चीज के साथ? हाँ, थैंक यू। देखो 5 बादाम के दूध के साथ आप लोग मुझे शुक्रिया अदा करेंगे 90 दिन बाद, 45 दिन बाद अगर हम कभी मिलेंगे, अगर 5 बादाम के दूध के साथ लिया तो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं हॉर्नी गोट व्हीट कैप्सूल। देखो, ये सिर्फ तब ऐड ऑन करना है जब पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो, माने जननांगों को, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, जब हमको जननांगों में तनाव लाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो कि एक समय के बाद होता है पुरुषों में, तो अगर ऐसी समस्या है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड है या फिर जननांगों में तनाव लाने में समस्या आ रही है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है? थंडर ब्लास्ट तो देना है ही, साथ में टेस्टोफास्ट देना है ही, लेकिन ऐसे लोगों को हॉर्नी गोट व्हीट जरूर ऐड ऑन करिए, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी मदद मिलेगी। लेकिन परहेज बिल्कुल सेम रहेगा, खट्टी चीजें, तली हुई चीजें। और मैं बताऊं, जिन पुरुषों को ना सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है, आप कभी ध्यान देना, उनका ना पेट साफ कम होता होगा, तो ऐसे पुरुषों को पेट साफ भी अपना जरूर रखना है। उसके लिए रात के टाइम तरफला प्रवाही बात, ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल। ज्यादातर लोग इसके फायदे जानते हैं, फिर भी जल्दी से बता देता हूं। ये ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि ये सिर्फ पुरुषों का प्रोडक्ट है, तो डाउट मैंने निकाल दिया कि ये महिलाएं भी ले सकती हैं और पुरुष भी ले सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि शरीर में जैसे जब सूजन ज्यादा हो जाती है ना, उसको भी नॉर्मलाइज करने में मदद करता है हमारा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ठीक, कितना शिलाजीत ले सकते हैं? देखो, एक दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, लेकिन सुबह अगर ले रहे हैं पानी या फिर जूस के साथ ले लीजिए, शाम को अगर ले रहे हैं तो दूध के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और साथ में ना खट्टी चीजों का परहेज जरूर करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आई डॉट ड्रॉप्स। ये काम करता है आंखों की रोशनी जब ज्यादा कम होने लगती है ना, उसमें मदद करता है हमारा आई डॉट ड्रॉप। कितना ड्रॉप ये डालना है आंखों में? 2 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं, लेकिन सावधानी क्या रखनी है वो ये, अगर किसी को मोतियाबिंद की समस्या है, अगर किसी को कैटरैक्ट है माने, तो ऐसे लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं डालना, आंखों में नहीं डालना। बहुत लोग क्या करते हैं, कैटरैक्ट की समस्या में भी बोल देते हैं कि डाल लीजिए, नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना। लेकिन अगर आंखों की आईसाइट कमजोर है तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अभ्यास अगर करें आंखों का तो सबसे अच्छा। करेंगे मेरे साथ? अब देखो, कमर अगर सीधी रखें तो याद जल्दी हो जाता है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। अब मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ बैठे बैठे, है ना। तो इस तरह स्पाइन अगर स्ट्रेट रहेगी तो मैं बताऊं एक अच्छा, किसी को सीक्रेट जानना है हमेशा ज्यादातर जवान शरीर रखने का, तो सीक्रेट बस ये है कि स्पाइन अगर सीधी रही किसी की तो ज्यादा जवान रहेंगे, शरीर धीरे धीरे बेंड नहीं होगा। तो स्पाइन देखो, सब कुछ स्पाइन में है। योग में मैंने बताया ना कि चक्र होते हैं, तो अगर आप टेढ़े होते हैं ना तो चक्रों का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन जैसे आप सीधे होते हैं सब एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो सीक्रेट है यूथफुलनेस का। ठीक, अच्छा, साथ में अभ्यास, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बड़ी बड़ी करना है और मुझे बहुत गुस्से से देखना है और पलकें नहीं झपकानी। देखो जैसे मैं देख रहा हूँ सभी को। अब यहीं से आंखें लेफ्ट, बिल्कुल खिंचा के साथ, गर्दन नहीं। अब यहीं से आंखें राइट, अब यहीं से आंखें ऊपर की ओर, नीचे, अब गोल गोल, एंटी क्लॉकवाइज। आंखों में खिंचाव है लोगों को,
हाँ, तो देखो ये क्या काम करेगा, आई ड्रॉप ड्रॉप जब आप डालते हैं आंखों की जो बारीक बारीक नसें हैं ना उनमें से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगा एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आएगा जब आप ये डालोगे। साथ में अगर ये अभ्यास जोड़ दिया तो जो मसल्स है ना आंखों की, आई मसल्स, उनको ताकत मिलेगी, उनमें खिंचाव आएगा, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आई साइट में फायदे मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ अगर डाइट की बात करें, कितने लोग हैं जिन्होंने 2 साल गाजर का जूस पिया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला? हाँ देखो, कुछ हाथ उठे। मैं बताता हूं क्यों नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि होता क्या है, जब आप गाजर का जूस पीते ना आंखें सुधारने के लिए, तो वो उसमें जो विटामिन है ना वो चर्बी वाला विटामिन है, वो तब तक पचेगा ही नहीं जब तक साथ में चर्बी नहीं दी। तो होगा क्या, आप गाजर का जूस पियोगे और पेट में जाएगा और ऐसे ही बाहर आ जाएगा, विटामिन का फायदा मिलेगा ही नहीं। तो जब जब गाजर का जूस पिए, है ना, तो साथ में 1 चम्मच सुपर और राइस ब्रान ऑयल ऐड ऑन करो। होगा क्या, उसको चर्बी के बिना वो पचेगा ही नहीं। तो जब जब गाजर का जूस पिया या गाजर की सब्जी बनाई, ज्यादा घी डाल लिया, है ना, ये चर्बी उसको जरूर देनी है, तब तक वो शरीर में पचेगा नहीं। याद रहेगी बात? चलिए नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा किड्स डॉग रस, है ना। ये है बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखो बच्चों से जुड़ी हुई क्या क्या समस्या आपको लगती है? बच्चों का विकास हो जाए शारीरिक, बच्चों का मानसिक विकास हो जाए और बच्चों का जीवन में विकास हो जाए। तो शारीरिक, मानसिक और जीवन में विकास के लिए कैसे मदद करता है किड्स डॉग? आप कहेंगे शारीरिक मानसिक तक तो सर ठीक ठीक था, आपने जीवन भी जोड़ दिया, जीवन में भी विकास हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लग रहा है किसी को? नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो कितना किड्स डॉग हम ले सकते हैं इस पे बात करते हैं। तो 5 से 10 ml तक किड्स डॉग ले सकते हैं। इसमें मौजूदा तत्व है विदारी खंड, वो शारीरिक ग्रोथ में, माने हमारे शरीर की जो ग्रोथ है उसमें मदद करता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि ब्रेन की ग्रोथ के लिए इसमें मौजूदा तत्व है द्रव्य और शंकुष्पी, तो ब्रेन की ग्रोथ में भी मदद करता है। साथ ही साथ क्या करें, जब जब किड्स डॉग ने बच्चों को ना अपना बाहर खेलने कूदने जरूर भेजिए, है ना, धूप में खेलने दीजिए, बच्चा मिट्टी में खेल रहा है खेलने दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। देखो नेचुरोपैथी कहता है हर रोगों की 4 दवा, धरती, पानी, धूप, हवा, है ना। तो बच्चों को घर के अंदर ना रख के बाहर जरूर खिलाओ। अब बच्चा जब जमीन पे खेलेगा नंगे पैर, तो उसको क्या होगा, अर्थ एलिमेंट की कमी जो होगी वो पूरी हो जाएगी। होता क्या है, जब जब बच्चे खाना, माने दवाई नहीं खा सकते, मानो उनको खांसी होगी, जुकाम हो गया, अब आप कहें उनको लहसुन खिला दीजिए, खा लेंगे? वो नहीं खा सकते। तो होता क्या है, लोग क्या करते थे पहले, लहसुन को ना पीस पीस के रख लेते थे और उसको ना उनके पैरों के तलवे के नीचे बांध देते थे और बोलते थे जाओ खेलो। होता क्या है, वो जो पैरों से ना एब्जॉर्ब हो जाता है लहसुन और उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है शरीर के अंदर। तो जब बच्चों को आप नंगे पैर खेलने देते हो, मिट्टी में खेलने देते हो, तो अर्थ एलिमेंट से जो भी चीजें हैं ना वो बच्चों में जाने लगती है, ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो याद रहेगी बात कि बच्चों को धूप में खेलने देना है, बच्चों को मिट्टी में खेलने देना है ना, इन चीजों को एक्सपोज रखना है बच्चों को अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छा, अगला प्रोडक्ट है हमारा हाइट डॉग पाउडर। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसमें ना कुछ, हाँ जी, वो क्वेश्चंस होंगे ना वो लास्ट में ले लेंगे, आप लिख के रखिए, आप ना लिख लीजिए, लास्ट में पूछेंगे सर, लास्ट में टाइम मिलेगा। एज का मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, आप बैठिए, मैं कर लेता हूँ। देखो एज की स्टार्टिंग है, देखो 12 साल से कम वालों को तो नहीं देना, 12 साल से जो बच्चे ऊपर होंगे सिर्फ उनको देंगे। कब तक दें? कम से कम 25 साल तक दें, है ना। चलो, और हाइट डॉग अगला प्रोडक्ट है हमारा जो हाइट बढ़ाने में काम करता है। मुझे एक बात बताओ, इसमें ना अगर शरीर को प्रोटीन चाहिए प्रोटीन है, कार्ब चाहिए कार्ब है, विटामिन चाहिए विटामिन है, मिनरल चाहिए मिनरल्स है। तो जो जो चीजें शरीर को अपना बड़ा होने के लिए चाहिए वो इसमें मौजूद है। साथ में तो अगर आप बात करें कि कितना हाइट डॉग दें, तो इसमें 1 चम्मच पड़ी हुई है, वो चम्मच भर के लेना है, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही लें। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना छुड़वा देते हैं, हाइट डॉग पे डाल देते हैं। तो खाना जो दिन भर में खाया जाता है वो तो खाना है ही, साथ में हाइट डॉग पाउडर दिन में 2 बार। बात करें अभ्यास की, तो 1-2 अभ्यास में साथ में बता देता हूं। देखो, या तो कोई भी एक लटकने वाला अभ्यास करवा दीजिए, ठीक, या फिर आसनों की बात करें तो एक आसन का नाम मैं बताता हूं जिसको कहते हैं ताड़ आसन। ताड़ आसन ये जाना जाता है हमारी हाइट को अच्छे से बढ़ाने में। होता क्या, जब आप ताड़ासन का अभ्यास करते हैं ना, स्पाइन में खिंचावट आती है, तो वो मदद करता है हमारी ओवरऑल हाइट बढ़ाने में। ठीक है, तो हाइट डॉग
पाउडर हाइट बढ़ाने के लिए। अगला प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट पाउडर। ये देखो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर हमको ना तो वजन बढ़ाना, हमको ना तो डोले बनाने, हमको बस अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना है, हमारी कोर पावर को बढ़ाना है, कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। उसमें मदद करता है हमारा प्रोडक्ट पाउडर। अब कितना प्रोडक्ट दे सकते हैं? 10 से 15 ग्राम तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही दें। सुबह अगर दे रहे हैं पानी या फिर जूस के साथ, रात को अगर दे रहे हैं तो दूध के साथ ले सकते हैं। अब होता क्या है, जब जब आप इसको देते हैं ना, ये थोड़ा सा ना लोड डालता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, है ना। तो साथ में जब जब प्रोडक्ट दे रहे हैं लिवोडॉक जरूर लगाइए ताकि उसका पाचन अच्छे से हो जाए, एब्जॉर्प्शन शरीर में अच्छे से हो जाए। ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा गैसडॉक कैप्सूल। देखो ये काम करता है, ये जुड़ा हुआ है हमारे पाचन तंत्र से। मुझे एक बात बताओ, देखो खाना आप सभी लोग खाते थे, बीच में एक सर थे जिनका कोई एक हिस्सा सो जाता था, उनको छोड़ के मैं पूछ रहा हूँ कि खाना आप सभी लोग खाते हैं कि रसोई आप सभी के घर में है, हाँ कि ना? है ना। आप देखो रसोई में से ना कुछ कुछ जब जब खाना बचता है तो कुछ कुछ हिस्सा कूड़े में चला जाता है। अगर उस कूड़े को सफाई ना करें, बदबू बढ़ती रहेगी। 10 दिन तक अगर सफाई नहीं करी, बदबू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है ना। अगर हमारा पेट साफ नहीं होता ना तो ये ना गैसेस इसमें बनती रहती है, और कई बार ये गैसेस इतनी सीरियस हो जाती है ऊपर की ओर चलने लगती है। तो जब ये ऊपर की ओर चलती है तो माइग्रेन जैसी समस्या, सर भारीपन जैसी समस्या भी कई बार हो जाती है। तो समस्या गंभीर है, तो इसमें मदद करता है, गैस से जुड़ी हुई समस्या में मदद करता है हमारा गैसडॉक कैप्सूल। कितना देना है? एक कैप्सूल खाने के 1 घंटा पहले देना है, नंबर 1 बात। साथ में इनका पेट साफ करने के लिए त्रिफला प्रवाही को सिर्फ रात के टाइम, सुबह के टाइम नहीं। ठीक है, पेट इनका ठीक से साफ होगा तो गैस बननी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर डाइजेशन कमजोर है तो डाइजीडॉक और लिवोडॉक में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, डाइजेशन को सुधारने के लिए। चलो अगला प्रोडक्ट है हमारा कब्जडॉक ग्रैन्यूल। देखो ये बहुत गंभीर समस्या है, मेरे ख्याल से हर घर की ही समस्या है कब्ज। आपने कहीं ना कभी सुनी होगी कि हर घर में ये होती है। एल्डरली लोगों में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। तो कब्ज की समस्या में काम करता है हमारा कब्जडॉक ग्रैन्यूल। कितना कब्जडॉक ले सकते हैं? 5 ग्राम तक ले सकते हैं, गुनगुने पानी से ही लें और रात के टाइम सोने से पहले लें तो सबसे अच्छा। साथ में एक मॉडिफिकेशन करना है, वो ये है कि एक तो खाना खाने के 1 घंटा पहले सलाद ज्यादा से ज्यादा लें। ठीक, कितना सलाद? पेट भर के सलाद। ठीक है, 1 घंटे में फिर भूख लग जाएगी तो आप रोटी खा लीजिए साथ में, ठीक है ना। तो ये पर नियम ये है कि सलाद पेट भरकर ही खानी है, ठीक है। चलिए ये हल्का सा मॉडिफिकेशन करना है और पानी की मात्रा भरपूर लेनी है। नेक्स्ट प्लीज। अगले कुछ न्यूट्रिशन से जुड़े हुए प्रोडक्शन है, जिसमें पहला प्रोडक्ट है हमारा कैल्शियम टैबलेट। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर हड्डियों से नहीं बना? बिना हड्डी के है? अच्छा, सबके शरीर में हड्डी है। 40 मिनट्स ओके, कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो देखो होता क्या है कि हमारा शरीर ना धीरे धीरे हड्डियों की ताकत ना कमजोर होती जा रही है। तो हड्डियों को स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए, हड्डियों को पावरफुल बनाने के लिए मदद करता है हमारा कैल्शियम टैबलेट। साथ में देखो मैंने एक गुण बताया था कि जब जब आप गाजर का जूस पी रहे हैं, है ना, साथ में वो पचेगा कब? जब चर्बी देंगे, फैट देंगे। वैसे ही कैल्शियम शरीर में पचेगा तब जब साथ में विटामिन D2 देंगे। अगर बिना इसके दे दिया तो शरीर में पचेगा नहीं। तो जब जब आप किसी को कैल्शियम दें साथ में विटामिन D2 जरूर लगाओ, ये नियम है, इसके बिना ये पचेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि विटामिन D2 है नहीं, तब आप विटामिन K2 लगा दीजिए। दोनों का काम है, माने विटामिन K2 का भी काम है शरीर में कैल्शियम को पचाने में ये मदद करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। कितना देना है? दिन का 1 कैल्शियम और दिन का 1 विटामिन D2 और K2, ठीक, दिन का 1। नियम क्या याद रखना है? जब जब कैल्शियम दिया, जिस टाइम पे कैल्शियम दिया, अगर उनको आयरन देने की भी जरूरत है तो टाइम बिल्कुल अलग। माने अगर सुबह के टाइम, जैसे कि महिलाएं हैं उनको आयरन टैबलेट की भी जरूरत पड़ेगी, पुरुषों को भी पड़ती है। मान लीजिए किसी महिला को आपने विटामिन कैल्शियम विटामिन दे दिया, ठीक है ना, तो आप इनके साथ में विटामिन D2 दे दिया, लेकिन इनको आयरन अगर देना है तो अगर कैल्शियम सुबह दिया तो ये आयरन रात को देना है, रात के टाइम पे ऐड ऑन करना है। क्यों करना है? वो नियम ये है क्योंकि ये जो कैल्शियम है ना और आयरन है, ये एक दूसरे के ना विरुद्ध काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, दुश्मन है। और दुश्मन क्या काम करेगा? एक दूसरे को खत्म करने का काम करेगा कि नहीं करेगा?
है ना। तो इसलिए इन दोनों को, कैल्शियम को और आयरन को बिल्कुल अलग अलग टाइम पे देना है। ठीक, ये हो गई एक बात। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, पालक पनीर कितने लोग खाते हैं यहाँ पे? वेरी गुड। देखो मैंने बताया ना, पालक, अब पालक में आयरन है, पनीर में कैल्शियम है। तो जितने भी लोग पालक और पनीर खा रहे हैं, ना तो उनको पालक के फायदे मिल रहे हैं और ना उनको पनीर के फायदे मिल रहे हैं। अच्छा, कढ़ाई वाला दूध कितने लोग पीते हैं यहाँ पे? दबा के चल रहा है ना। तो जितने भी लोग कढ़ाई वाला दूध पी रहे हैं, वो कढ़ाई लोहे की होती है, उसमें आप दूध डालते हो, दूध में कैल्शियम होता है, तो आप पकाते रहते हो, माने उससे बढ़िया तो गर्म पानी पी लीजिए, ठीक है ना, वो कढ़ाई वाले दूध से बढ़िया, है ना। क्योंकि ना तो आपके शरीर को दूध के कैल्शियम मिल रहा ऐसे दूध में से, और ना ही लोहे के फायदे मिल रहे, क्योंकि ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। आयुर्वेद इनको कहता है ये विरुद्ध आहार है, एक दूसरे से इनको अलग ही रखें तो ही शरीर में फायदे मिलेंगे, वरना फायदे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। आयरन टैबलेट। देखो आयरन, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके शरीर में खून के बिना काम चल जाता है? कोई भी नहीं है, सबको खून चाहिए। हाँ, तो देखिए जो आयरन टैबलेट है ना, ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है, नया ब्लड शरीर में टाइम टू टाइम बनता रहे, नए ब्लड सेल्स बनते रहे, इसमें मदद करता है आयरन का टैबलेट। लेकिन नियम ये है, ये आयरन शरीर में पचेगा कब? जब साथ में विटामिन B12 देंगे, वरना ये शरीर में पचेगा नहीं। तो कितना देना है आयरन का टैबलेट? दिन का एक देना है, साथ में दिन का एक विटामिन B12। जिंक जो है ये इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कितना जिंक दे सकते हैं? दिन का एक जिंक दे सकते हैं साथ में। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने एक बात बताई थी कि पानी भरपूर मात्रा में पीना है, इस चीज को हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो मल्टीविटामिन की हमारे शरीर को जरूरत क्यों पड़ती है? देखो जैसे हमको जरूरत है ना नॉर्मल काम करने के लिए प्रोटीन की, कार्ब्स की, फैट की, हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है ना अलग अलग, इनको ये प्रोटीन, कार्ब्स और फैट चाहिए ही नहीं, है ना। इनको चाहिए विटामिन और मिनरल्स। ये कहते हैं हमें तो विटामिन और मिनरल्स दे दो, चाहे कम मात्रा में दो, ठीक है ना। तो ये जो ये मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट है, ठीक। और ये कितने दिन है? दिन का एक मल्टीविटामिन ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट प्लीज। चलो नेक्स्ट कर दीजिए, कवर अप करते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं। देखो नेचुरोपैथी ना कॉन्सेप्ट की बात करता है। आराम से कंप्लीट करो ना पूरे प्रोडक्ट कर दीजिए ना। चलो, अच्छा देखो नेचुरोपैथी ना एक बात करता है, ये कहता है आपको स्वस्थ अगर, हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। थैंक यू थैंक यू। एक ग्लास पानी पी लो अगर इजाजत हो तो। थैंक यू सो मच, मुझे ये समय देने के लिए कि मैं पानी पी सकूं, और इतने अच्छे लोग होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे नेचुरोपैथी, एक बात कहता है, वो बात ये है कि जितने भी लोग फलों का खाना खाते हैं, माने जैसे आप पेट भर के दाल रोटी सब्जी खाते हैं, पेट भर के, यहाँ तक है ना, यहाँ तक पेट होता है क्या? पर हम खा लेते हैं। तो नेचुरोपैथी ये बात कहता है जितने भी लोग फलों का आहार करते हैं, माने वो खाना पेट भरकर खाते हैं, माने फल बिल्कुल पेट भरकर खाते हैं, ऐसे लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। ये बात नेचुरोपैथी कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक है। अब जब मैं अपनी अलग प्रैक्टिस करता था, माने न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई, तो मैं लोगों से मिलता था, लोगों को बोलता था कि आप फलों का आहार करिए, इससे आपके शरीर को फायदे मिलेंगे। तो वो कहते थे कितने फल खाएं? तो मैं उनको कहता था कि जितने में पेट भर जाए गले तक उतने फल खाने हैं आपको। और फल खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह, दोपहर, शाम। सुबह का समय सबसे अच्छा है ना फल खाने का। तो लोग मुझे पता है क्या बोलते थे? कहते थे सर हम खाते तो हैं, कम से कम आधा किलो 700-800 ग्राम फल खाने पड़ते हैं, तब जाके पेट भरता है। एक तो ना हमारे जबड़े दुखने लगते हैं। हम क्या सर गाय हैं क्या?
है ना, लोग शिकायत करते हैं, सच में करते हैं, है ना, कि सर हम गाय नहीं है, हम भैंस नहीं, हम नहीं चबा सकते। ठीक, बहुत लोग क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है वो इतने फल खाने का, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, है ना। और बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है अलग अलग फल को लाना और पूरा खा जाना, है ना, बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस शॉर्ट 30 प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारी समस्याएं हैं इनको ध्यान में रख के ये वो प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें 13 प्रकार के फलों का एक्सट्रैक्ट यूज कराया गया है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप में से कोई लोग हैं, मैं आपको 13 फल खाने के लिए कहूँ, कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा, या फिर बहुत लोगों को 1 घंटा भी लग जाता है। तो ये, और अलग अलग फल को रोज गैदर करना बड़ा मुश्किल होता है ना, दूसरा एक्सपेंसिव बहुत होता है। तो ये इन सारी समस्याओं को केटर करने में का काम करता है हमारा शॉर्ट 30, जो कि अपने आप में नेचुरोपैथी के हिसाब से फल आहार है, क्योंकि इसमें 13 प्रकार के फलों का एक्सट्रैक्ट यूज करा गया है। दूसरी चीज, इसमें 9 तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा गया है फलों के साथ साथ। तीसरी चीज, इसमें 4 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करा गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स के फायदे में ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। चौथी चीज, इसमें फलों के साथ साथ 13 फलों के साथ साथ एक तरह का प्रीबायोटिक भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्रीबायोटिक का क्या काम होता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा जो आते हैं ना, इसमें 1 से 1.5 किलो वजन के हिसाब से ना अच्छे वाले बैक्टीरिया मौजूद है, वजन के हिसाब से। अब धीरे धीरे, क्योंकि गंदा खाना हम खा रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हो गए, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो जो बैड बैक्टीरियाज है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई है बॉडी में, है ना। तो ये गंदे वाले, सॉरी, अच्छे वाले जो बैक्टीरियाज है ये कम हो गए शरीर में से। तो इसके अंदर जो प्रीबायोटिक है ना, वो अच्छे वाले बैक्टीरियाज की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब आप मुझे बताओ कि ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो शॉर्ट 30 का इस्तेमाल करना है। ध्यान ये रखना है, बेस्ट समय है सुबह के टाइम, 1 शॉट, ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसको खोलना है और 1 बॉटल इसको पी जाना है। 30 ml का ये शॉट है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 13 फलों के फायदे आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को नहीं देना जिनको शुगर से जुड़ी हुई समस्या है। तीसरा, ऐसे लोगों को नहीं देंगे जिनको लिवर से जुड़ी हुई समस्या है। थैंक यू सो मच, आप सुन रहे थे, आप उठे हुए थे, आपके उठे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो लिवर से जुड़ी जिनको समस्या और डायबिटीज से जुड़ी हुई जिनको समस्या, उनको शॉर्ट 30 बिल्कुल भी नहीं देना है। दिन का 1 शॉट काफी है, सुबह के टाइम काफी है, ठीक है ना। तो 2 बार दिन में नहीं ऐड ऑन करेंगे। तो अगला प्रोडक्ट है हमारा बेरी डॉग जूस। ये बहुत काम का प्रोडक्ट है, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनको हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है। अगर शुगर की है तो नहीं देंगे, लिवर की है तो नहीं देंगे, लेकिन अगर सिर्फ हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नॉर्मल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, बेरीज में ना एक तरह का फाइबर होता है जिसको कहते हैं सॉल्यूबल फाइबर। माने देखो, ये फाइबर ना 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो पेट में जाकर बैठ जाता है, जैसे आपने खीरा खाया, आपने ककड़ी खाई, वो आपकी आंतों में बैठेगा और आंतों की सफाई करने का काम करेगा, इसको कहते हैं इनसॉल्यूबल फाइबर। तो जो बेरी डॉग है ना, इसमें घुलने मिलने वाला फाइबर है। ये फाइबर क्या करता है, आपके ब्लड में घुलता है, और फाइबर का काम है गंदगी को शरीर से बाहर धकेलना। अब क्योंकि ये ब्लड में घुल सकता है, तो ब्लड की गंदगी को बाहर लेकर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो हार्ट की समस्या जिन जिन लोगों को है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो नॉर्मल अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, एजिंग को धीमा करना चाहते हैं, उम्र बढ़ने की स्पीड को धीमा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए शॉर्ट 30 और बेरी डॉग दोनों। लेकिन किन किन को नहीं देंगे? डायबिटीज वालों को और लिवर वालों को बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक। अगला प्रोडक्ट है हमारा नोनी डॉग जूस। ये भी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये बताओ, ये नोनी फ्रूट से बना है। अब बहुत लोग कहेंगे फ्रूट से बना हुआ है तो इसको डायबिटीज वाले को नहीं देंगे, है ना। इसको दे सकते हैं, क्यों? वो इसलिए कि जो नोनी फ्रूट है ना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, माने इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। इसलिए जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, उनको बिल्कुल नोनी डॉग जूस दे सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका जीआई काफी कम है। बात करें कितना नोनी डॉग देना है, तो देखो 20 से 25 ml तक दे सकते हैं, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, खाना खाने के बाद दें तो सबसे अच्छा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा बाहुबली है? देखो, मुस्कुरा भी सकते हो, मैं बुरा नहीं मानता बिल्कुल भी। चेहरे उतर गए, देखो एक अभ्यास कर लो। चलो ठीक है, मुस्कुराहटें वापस आ गई। अच्छा, अगर मैं आप में से किसी एक इंसान को बुलाऊं और कहूं कि ये स्टेज को उठा दो, है कोई बाहुबली जो अकेला स्टेज को ऊपर उठा दे?
नहीं है, पक्की बात। अगर 20 लोगों को बुलाऊं आप लोगों में से तो उठा लोगे? तब उठ जाएगा। तो देखो जो दूध है ना, दूध का नियम ये है कि एक तो ये अकेले नहीं पीना चाहिए, ये दूध का नियम है। और साथ में सौंठ डाल दो, है ना, हल्दी डाल दो, तो दूध के गुण बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारा गोल्डन मिल्क पाउडर है ना, इसमें दूध के गुण और दूध की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि सौंठ हो गया, हल्दी हो गई, है ना, विदारी हो गई, दूध के गुणों को बढ़ाता है। ठीक, साथ ही साथ इसको अगर इस्तेमाल करने का समय की बात करें तो सुबह, दोपहर या रात को पिए? रात को पिए तो सबसे अच्छा। बहुत लोग कहेंगे क्या दूध में मिलाकर पी सकते हैं? पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। हम नॉर्मल दूध में 1 चम्मच अपना गोल्डन मिल्क पाउडर मिलाइए और पी जाइए। बहुत लोग जिनको दूध में बिना मिलाए पीना है, वो गुनगुने पानी में इसको मिलाकर पी सकते हैं। ठीक है, इसमें अपना मिल्क पाउडर है जो कि और उसको दूध जैसा ही फ्लेवर देगा, दूध जैसा ही देगा, मतलब बेनिफिट्स देगा। लेकिन सबसे बढ़िया टाइम है रात के टाइम अगर इसका सेवन किया गया। अच्छा, बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम बहुत कुछ खाते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा मासडॉक पाउडर, जो कि शरीर के वजन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है। ठीक, कितना मासडॉक दे सकते हैं? देखो, एक स्कूप इसमें पड़ा हुआ है 30 ml के आसपास का, 30 ग्राम के आसपास का, है ना। तो वो स्कूप दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। लेकिन सुबह के टाइम अगर ले रहे हैं तो पानी और जूस के साथ, रात के टाइम अगर ले रहे हैं तो दूध के साथ ले सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि मासडॉक लेना शुरू करा लेकिन खाना छोड़ दिया दिन भर का। तो ध्यान ये रखना है कि दिन भर में जो आप खाते हैं वो तो खाना है ही, उसी के साथ साथ मासडॉक को ऐड ऑन जरूर करिए। साथ ही साथ मैंने बताया कि जब जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो थोड़ा सा ना सिस्टम पे लोड आएगा, इसका पाचन थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा। तो साथ में जब जब किसी को मासडॉक दिया, साथ में लिवोडॉक जरूर लगाइए। ठीक है, 2 बार मासडॉक दिया तो 2 बार लिवोडॉक दिन में लेना ही लेना है। अब बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे को वजन सर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे ना डोले बनाने हैं। डोले बनाने वाले लोग हैं यहाँ पर? नाइस, है ना। तो हमको क्या करना है, देखो ऐसे लोगों के लिए जिनको डोले बनाने, जिनको मसल ग्रोथ करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मसल डॉक पाउडर। ये हमारी मांसपेशियों को बनाने में, बढ़ाने में, रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बात करें कितना मसल डॉक ले सकते हैं, तो एक स्कूप इसमें पड़ा हुआ है 30 ग्राम के आसपास का, वो स्कूप भर के दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। लेकिन नियम सेम रहेगा क्योंकि ये सिस्टम पे थोड़ा सा लोड डालेगा। तो साथ में लिवोडॉक जरूर लगाना है। वेरी गुड, नेक्स्ट प्लीज। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा, ये मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है मोरीडॉक कैप्सूल। ये विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। तो मल्टीविटामिन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब देखो, जितने भी मल्टीविटामिन प्रोडक्ट है ना, इनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डेलिफ्ट है, वीटाडॉक है, मोरीडॉक है, स्पायरोडॉक है, इनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल करना है। और दिन का एक ही टैबलेट रहेगा, खाना खाने के बाद रहेगा। ठीक, अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा काउसीडॉक, ये ना बहुत खींच, यहाँ पे पता है लोगों को, गलत जगह पे सवाल तो नहीं पूछ रहा मैं? पूछ लिया मुझे लग रहा है। पता है सभी को? यस। ओके, तो ये खींच बनता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि जब गाय या फिर भैंस जब कोई बछड़ा को जन्म देती है ना, उसके तुरंत बाद जो दूध निकलता है ना, उसको खींच बोलते हैं। तो ये दूध की ना एक ताकत है कि आपके जितने भी मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, टेंडन्स हैं, इनकी रिकवरी को बहुत तेज बढ़ा देता है ना। आपने देखा होगा पहले के जो लोग थे, चाहे एज कितने भी, उनको जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि टाइम टू टाइम खींच उनको मिलता रहता था, है ना। अभी मैं आप में से किसी को बोलूं कि खींच लेकर आओ, तो कितने लोग ले आएंगे? हाँ, देखो, जिन लोगों को एक्सेस है ना गाय और भैंस का, वो बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। लेकिन हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं है, हर कोई आप जितना लकी नहीं है। तो खींच से बना है हमारा काउसीडॉक कैप्सूल। खास तौर से जिन लोगों की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है ना, जिनके जॉइंट्स, जिनके जोड़ जो है, जिनके टेंडन जो है डैमेज हो गया है, बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हो गए हैं, तो सिर्फ ऐसे लोगों को लगाना है ताकि हीलिंग जल्दी हो जाए। मैं बताऊं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अगर लोग यहाँ पर होंगे, वो जानते हैं अगर ये इंजरी हो गई, माने टेंडन्स डैमेज हो गया, मसल टियर हो गया या लिगामेंट डैमेज हो गया, उनको 8-8 महीने लग जाते हैं रिकवर करने में, इतना टाइम लगता है। तो इस रिकवरी को स्पीड अप करने में मदद करता है हमारा काउसीडॉक कैप्सूल। तो जिनको जोड़ों की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है, जिनका ग्रीस सूख गया, जोड़ों का फ्लूइडिटी कम हो गई है, तो ऐसे लोगों को हम ऑर्थोडॉक के साथ काउसीडॉक जरूर लगाएं। ठीक है, साथ में हमारे एक प्रोडक्ट आता है ओमेगाडॉक, वो भी जरूर लगाएं। तो ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यूज करें तो बहुत अच्छा।
चलिए अगला प्रोडक्ट है हमारा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। देखो दो यूज मैं इसके बता चुका हूं, एक तो शुगर के टाइम पे मैंने इसका इस्तेमाल बता दिया, दूसरा मैंने ऑर्थोडॉक के साथ इसका इस्तेमाल बता दिया, है ना। अब और किसको इसका दे सकते हैं, जिनको हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है ना, इनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। हार्ट और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई जिनको समस्या है, तो ये तीन समस्याओं में बहुत अच्छा काम करता है। जिनको ग्लूकोज की समस्या, मैंने शुगर की समस्या है, जिनको जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या है, और जिनको हार्ट या फिर गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल की समस्या, मैंने VLDL कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है उसमें भी ये दे सकते हैं। तरीका सेम रहेगा, सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, और है ना, तो उसको दे सकते हैं। साथ में कार्डियोडॉक इसका दे सकते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई समस्या के लिए इसको दे रहे हैं। ठीक, दिन का एक कैप्सूल। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अगला प्रोडक्ट है हमारा सुपरवो राइस ब्रान ऑयल। देखो क्योंकि हर घर में खाना बनता है, कितने घर हैं जो बिना तेल के खाना बनाते हैं? एक भी नहीं है। एक राज की बात बताओ, पूछोगे तो ही बताऊंगा, वरना मैं थोड़े थोड़े से दिल भी टूट सकते हैं, तभी बता दूं। देखो ये जो तेल होता है ना, ये गरम करके खाने के लिए बना ही नहीं है। तेल का नियम है कि हमेशा कच्चा खाएं। पता थी ये बात? साउथ में खाते हैं। हाँ, साउथ में खाते हैं लोग, बिल्कुल, वो भी कुछ ही घर खाते हैं, वरना तेल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गाय भैंस कितने लोगों के पास है यहाँ पर? बहुत लोगों के पास है। अब जब वो गाय को वो पिलाते हो आप नल, हाँ, तो उसमें तेल भी होता है। अब बताओ, पका के खिलाते हो या फिर कच्चा? पशुओं के लिए तो उस तरह से खिलाते हो जिस तरह से खाना चाहिए, और अपने लिए जिस तरह से नहीं खाना चाहिए। होता क्या है, जब तेल को आप पकाते हैं ना, तो तेल ना केमिकल रिएक्शंस करता है और उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक, ये जो सुपरवो राइस ब्रान ऑयल है ना, जब आप इसको पकाते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी पता है क्यों नहीं बढ़ती? वो क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसको आपको बहुत देर तक पकाते रहना पड़ेगा, उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन छोड़ेगा। तो अगर ज्यादा, क्योंकि हर घर में खाना तेल को जो है पका के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाकी के तेल का स्मोकिंग पॉइंट काफी कम होता है, जल्दी टॉक्सिन छोड़ देते हैं, इसलिए नुकसान करते हैं हमारे हार्ट मसल्स का, इसलिए चीजें बनती हैं कोलेस्ट्रॉल, गंदे कोलेस्ट्रॉल की, इसलिए बीपी बढ़ते हैं। ये सारी समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि तेल को पकाया जाता है। क्योंकि सुपरवो राइस ब्रान ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए ये टॉक्सिसिटी जल्दी नहीं छोड़ता, हमारे टॉक्सिन्स जल्दी नहीं छोड़ता, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। तो अब आप मुझे बताओ, हर घर का प्रोडक्ट है कि नहीं है सुपरवो राइस ब्रान ऑयल? तो यूज करेंगे? थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, दूसरी बात, जो नॉर्मल तेल होते हैं ना, उसमें चर्बी वाले विटामिन नहीं होते। ये जो सुपरवो राइस ब्रान ऑयल है ना, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, जो कि चर्बी वाले विटामिन है, चर्बी को पचाने में मदद करते हैं, है ना, तो वो भी इसमें फोर्टिफाइड है, उनको भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हर घर का प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। कितने लोगों का शरीर यहाँ बिना मांसपेशियों के बना हुआ है? सब में मांसपेशियां हैं, कुछ में कम हो सकती है, कुछ में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, पर ये मांसपेशियों की रिकवरी, ये हमारे शरीर को जरूरत है प्रति किलो 1 ग्राम के हिसाब से। तो जितना हमारा वजन, उतना तो प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को। तो ये जो हमारा प्रोटीन डॉग पाउडर है ना, ये प्रोटीन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। अगर डाइट में हम इसको 1 से 2 बार ऐड ऑन करें तो प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर में भी हम खाना खाते हैं और अच्छी मात्रा में खाते हैं, कुछ प्रोटीन हमको वहां से भी मिलेगा। कितना प्रोटीन डॉग हम ले सकते हैं? ये देखो, इसमें एक स्कूप पड़ा है जो कि 30 ग्राम के आसपास का है, तो 1 स्कूप भर के दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। लेकिन साथ में जब प्रोटीन डॉग दे रहे हैं, ताकि बॉडी पे लोड ना आए, तो साथ में लिवोडॉग जरूर ऐड ऑन करें, तो अच्छे फायदे देखना को मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, कितने लोगों को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है काम करने के लिए? गुस्सा नहीं करना मेरे पे, बार बार सवाल पूछूंगा, पर गुस्सा नहीं करना, ठीक है? चलो, तो सबको चाहिए? ओके, तो ये जो चार्ज डॉग एनर्जी ड्रिंक है ना, ये सबका प्रोडक्ट है, और खासतौर से जो वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं, जो जिम ज्यादा करते हैं, जो रनिंग ज्यादा करते हैं, जो जॉगिंग ज्यादा करते हैं, उनको तो इसको चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, ज्यादा मेहनत और कौन करता है? किसान भाई करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। और कौन वर्कआउट करता है? जो
खेल कूद करते हैं, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में हो, उनको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, भारी मात्रा में। तो चार्ज ऑफ एनर्जी ड्रिंक क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है शरीर में। अगर थकावट किसी को ज्यादा हो जाती है, अगर बहुत लोग जो फैटीग के शिकार हो रहते हैं ज्यादातर, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन ध्यान ये रखना है, ऐसे लोगों को नहीं देना जिन लोगों को शुगर की समस्या है, उनको चार्ज ऑफ एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल नहीं देना। जिन लोगों को लिवर से जुड़ी हुई समस्या है, उनको चार्ज ऑफ एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं देना है। बनाने का तरीके की बात करें तो देखो, इसमें ना एक चम्मच पड़ा हुआ है ना, जो कि 30 ग्राम के आसपास का है। तो उसको 250 से 300 ml पानी में डालना है, शेक करना है, स्टर करना है और सिप सिप करके पी सकते हैं जब जब एनर्जी की डेफिशिएंसी लगती है। नेक्स्ट प्लीज। कितने लोग यहाँ पर किसान हैं? नाइस। तो सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां सभी किसान भाइयों के, माताओं के लिए, बहनों के लिए। देखिए, थैंक यू सो मच। देखिए, आप लोगों को सम्मान दिए बिना मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं हर ट्रेनिंग में, हर जगह जहां मैं जाता हूं, आप लोगों को सम्मान में जरूर देता हूं, हमेशा देता हूं। ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं आप लोगों को रेस्पेक्ट दिए बिना, आप लोगों को एक्नॉलेज किए बिना कभी आगे मैं नहीं बढ़ पाता, असंभव है। क्योंकि सर, आप लोग जो हैं, आप लोग देश की भूख मिटा रहे हैं, देश के पेट में दाना डाल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों की मेहनत के लिए। बहुत बहुत दिल से मेरी ये बात निकलती है और हमेशा निकलती है और आगे भी निकलेगी, है ना। क्योंकि ये जो हमारी भूख मिट रही है ना, ये सब आप लोगों की मेहनत की है। जिस दिन आपने वो मेहनत कम कर दी ना, यहाँ लोग भूखे रह जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच इस मेहनत के लिए। थैंक यू। अच्छा, जब मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, प्लीज इसको ऐसा मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को किसानी सिखा रहा हूँ, आप लोगों को खेती करना सिखा रहा हूँ। वो खेती करना, किसानी करना, ये सब आप लोग मुझसे 1000 गुना बेहतर जानते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो हमारी कंपनी ने डिजाइन किए, कुछ समस्याओं को मन में रखते हुए, ठीक है। तो उन समस्याओं को मन में रखते हुए हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं समझना मैं खेती सिखा रहा हूँ, आप सभी एक्सपर्ट्स हैं खेती में, मुझसे कहीं ज्यादा मेरा एक्सपर्टीज है, ठीक है। चले आगे। तो